और क्रिसमस की छुट्टी। Hello, everybody. It would be great if you have some videos. Hold these here. We want to see your faces. We have Sunita ji Gandhi, then we have Vanita ji Bachawat, Dhirish ji, Manju ji Nahar, Niyati, then we have the baby Nehal ji. Hello, Sunita ji. Kaise ho? Manju ji, everybody. More of faces. Then we have Pinky ji. जय जितेंद्र, बबीता जी कैसे हो? एकदम मस्त. How are you? I am good. So all are excited? Absolutely. Super excited. Amazing Super our excited. photos. Congratulations, बबीता जी. Thank you, dear. Thank you so much. I'm sure बहुत सरल भाषा में इन्होंने सिखाया, काफी कुछ सीखा होगा. So learning is always there, but definitely we have become richer in the last 3 days. That's what I think. We have 2-3 minutes में हम लोग शुरू कर देते हैं. We have participants adding up. Thank you. Any questions before we start? कोई भी? बिल इसके आगे भी ऐसा नहीं कि 4 दिन का इवेंट था, खत्म हो गया. जब कभी भी आपको कोई भी स्पीच में जरूरत है, पूछना हो तो आप 24/7 आप दोनों ट्रेनर्स को पूछ सकते हो, मुझे पूछ सकते हो. ऑलवेज कोई झिझक मत रखिए, राइट? एनी ऑफ द 6 स्पीचेस. या कैसे Can we start with Navka Mantra? Yeah, we'll start now, Pinky ji, or we shall wait? I think we can start, बबीता जी. We'll start? Okay. जय जिनेंद्र आप सभी को. आप अभी नवकार मंत्र से कार्यक्रम को शुरू करते हैं. कोमलता से आंखें बंद. ओम नमो वरिहंताणं, ओम नमो सिद्धिसाणं, ओम नमो आयर्याणं, ओम नमो वच्छायाणं, नमो लोये सवसाहूणं, ईशो पंचनमुक्कारो, सर्वपावपणासनो, मङ्गलाणं च सव्वेसिं, पढमं हवै मङ्गलं, पढमं हवै मङ्गलम्. Hello everybody, I am Babita Rai Soni, Jito Ladies Wing Bangalore South ki chairperson. I welcome you all on the final day of MAPS Master the Art of Public Speaking.
एंड इट इज सो नाइस टू सी सो मेनी मेंबर्स जो आप जुड़े हुए हो, आपकी एनर्जी इस तरफ आ रही है, सो वी आर वेरी हैप्पी एंड वी कुड गेज कि आपने बहुत कुछ सीखा है। चलिए, अब इट्स टाइम टू कॉल आवर डिस्टिंग्विश्ड ट्रेनर who've been giving great tips, बहुत अच्छी तरह से आप सबको सिखा रहा है। It's time to call Shri Dilipjit Jain, the trainer of Master of the Art of Public Speaking. Dilipjit, the stage is all yours. Thank you so much. थैंक यू सो मच बबीता जी। हैप्पी इवनिंग। जय जिनेंद्र, कैसे हैं आप सब? इट्स इंडीड द लास्ट डे। डजंट लुक लाइक हमने कितना कुछ इन क्या बोलते हैं कि 3 दिनों में सीखा है और लास्ट फिनाले है। जैसे आपको बताया था कि आज कुछ हम डिफरेंट करने वाले हैं, और जितना भी हमने सीखा उसका पूरा सारांश, और उसके साथ और एक जो नई चीज हम सीखने चाहेंगे वो है कि कैसे पूरा इवेंट होस्ट किया जा सके। ना सिर्फ स्पीचेस बट एक पूरा जो इवेंट आपको बनाना है, तो उस इवेंट की पूरी प्लानिंग से लेके ऑन द डे ऑफ इवेंट एग्जीक्यूशन, और उसके बाद कैसे उसकी पूरी रिपोर्टिंग की जाए, उसके बारे में हम पूरी जानकारी आज लेंगे। बट बिफोर वी स्टार्ट, एज वी ऑलवेज डू, व्हाट वी ट्राई टू डू इज बेसिकली हैव अ क्विक रिकैप कि क्या क्या हमने आज तक सीखा है। आज मैं स्क्रीन नहीं दिखा रहा हूं, बट आपसे ही पूछना चाहता हूं कि पिछले 4 दिनों में क्या क्या सीखा आपने। इफ यू वांट टू put in the chat, you can put in the chat, or we can just start with the checklist of a speaker, जिसमें हमने बात की थी जेस्चर, पोस्चर, आई कांटेक्ट, लैंग्वेज, कैसे आप अपनी लैंग्वेज में वेरिएशन लाके वॉइस मॉड्यूलेशन के द्वारा कैसे आप ऑडियंस को लुभा सकते हैं, या फिर आपके जो पूरी जो बॉडी कैसे बात करती है, हाउ डू यू बिल्ड द कनेक्ट विद द ऑडियंस। उसके बाद हमने बात की थी कि कैसे पूरी एक स्पीच जो है प्रॉपरली क्रिएट की जाए, स्टार्टिंग फ्रॉम ओपनिंग टू बॉडी टू द क्लोजर। फिर हमने बात की कैसे एक स्पीच को रिहर्स करना है, कैसे उसको डिलीवर करना है स्टेज पे, स्टेज पे क्या क्या चीजों का ध्यान रखना है हमको, कैसे अपने माइक को आप इफेक्टिवली यूज कर सकते हैं, और कैसे अपना एक क्यू कार्ड बना सकते हैं, और क्यू कार्ड को कैसे आपको यूज करना है। उसके बाद डे 3 में हमने बात की ऑल द फॉर्मल स्पीचेस के बारे में, स्टार्टिंग फ्रॉम योर वेलकम एड्रेस, इंट्रोडक्शन, वोट ऑफ थैंक्स, फेलिसिटेशन स्पीच, पेजेंट्री, अनाउंसमेंट, और परसुएसिव स्पीच के बारे में। सो ऑल दिस डिफरेंट स्पीचेस आप कैसे इनको सबको लाइक इफेक्टिवली यूज कर सकते हैं, हर एक का एक फॉर्मूला था। कोई मुझे क्विकली बता सकता है कि वेलकम एड्रेस का फॉर्मूला क्या था? आप सबको हमने प्रेजेंटेशन भी भेजी है, पूरी जो पीपीटी वो भी साथ में भेजी। एनीबडी क्विकली इफ यू कैन टाइप इन द chat board, or maybe like you can send a personal message. Okay, sure. So here they say click Mr. Goose. Correct, Mr. Goose. Wonderful. अच्छा, आपके इंट्रोडक्शन स्पीच का फॉर्मूला क्या था? इंट्रोडक्शन स्पीच पल्स। वंडरफुल, पल्स, PEARLS. Anybody can expand that? You can open the mic, no problem. आज का जो है, आज मैं भी बैठा हूं बिकॉज टुडे वी आर डूइंग समथिंग डिफरेंट एंड विल बी हैविंग अपने बहुत सारी प्रेजेंटेशंस में हम अलग अलग चीजों को देखेंगे। तो पल्स का फॉर्मूला क्या था आपके हिसाब से? अगर किसी को इंट्रोड्यूस करना है तो एक सिंपल तरीके से सारी चीजें उनकी जो है आप इफेक्टिवली एक साथ ला सकते हैं। यस, May I? यस, यस, प्लीज मैडम, इट्स कंप्लीटली Personal ओपन। details, education, achievements, relevance, salutation. रिलेवेंस एंड सैल्यूटेशन, उसके बीच में एल आप भूल गए। Lifestyle. लाइफस्टाइल, हॉबीज, पैशंस, वो क्या करते हैं? ओके, वोट ऑफ थैंक्स का फॉर्मूला क्या था? इफ एनीबॉडी वांट्स टू डू इट। सो 3 C's, correct ना? 3 C's. See, chat and again see you. Perfect, thank you so much. So आज हम क्या करने वाले हैं? आज हम बात करेंगे कि पूरा जो इवेंट है, कल क्वेश्चंस भी आए थे कि कोई फन इवेंट हो, कि कोई अपना कोई ट्रेनिंग का इवेंट हो, कोई अपना म्यूजिकल इवेंट हो, या फिर अपना कोई फॉर्मल प्रोग्राम हो, तो पूरे प्रोग्राम को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, कैसे उसको एग्जीक्यूट कर सकते हैं, और क्या क्या प्रोटोकॉल्स को फॉलो करना पड़ता है। दिस इज बेसिकली आपके स्क्रीन में है कि आज हम सीखेंगे एक डिटेल्ड चेकलिस्ट, यानी पूरा प्रोग्राम, हम सिर्फ स्पीच की बात नहीं करेंगे, पूरा प्रोग्राम को आपको अनाउंस करना है, उसके बाद से लेके क्या क्या प्रक्रिया होती है और कैसे इफेक्टिवली पूरे प्रोग्राम को बनाया जा सके, उसके बारे में बात करेंगे।
मेटिकुलसली एक एजेंडा कैसे प्लान किया जाता है। देखिए, हम बोलते हैं कि वेल प्लान्ड इज हाफ डन, यानी आपने सिर्फ प्लानिंग बराबर कर ली पेपर पे, आपकी टीम को पूरा पता है कि एग्जैक्टली क्या होने वाला है, तो आपका प्रोग्राम ऐसे सक्सेसफुल हो गया। तीसरा हम बात करेंगे ऑल द प्रोटोकॉल्स, जो प्रोटोकॉल्स होते हैं डिग्निटरीज को हैंडल करने के, स्टेज के प्रोटोकॉल्स या फिर प्रोग्राम के एजेंडे में किसको पहले स्पीच देनी है, कौन पहले बोलेगा, कौन सी फॉर्मल स्पीच कहाँ पे अपने को फिट करनी है, कैसे अपने को प्रॉपर स्टार्टिंग फ्रॉम नवकार मंत्र से लेके एंड में अपना कंक्लूजन जो होता है, हम वोट ऑफ थैंक्स बोलते हैं, वहां तक हमको कैसे पूरा प्रोग्राम एग्जीक्यूट करना है मिनट टू मिनट। डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पीचेस हमने ऑलरेडी बात की, बट उन स्पीचेस को कैसे इफेक्टिवली यूज करना है अपने प्रोग्राम में, उसके बारे में बात करेंगे। एंड लास्ट में, अगर आप मास्टर ऑफ सेरेमनी हो या फिर एमसी हो या फिर संचालक जो बोलते हैं, इफ यू हैव अ चांस टू डू व्हाट वी से लाइक रोल ऑफ एमओसी किसी प्रोग्राम में, तो कैसे आप पूरे प्रोग्राम का डिटेल्ड प्लान बना के उसको एग्जीक्यूट कर सकते हैं। एमओसी खाली जीतों के प्रोग्राम में नहीं, आपके घर में संगीत संध्या हो, कि घर पे कोई फंक्शन हो, कि आपके समाज में कहीं पे भी कोई भी प्रोग्राम हो, स्कूल कॉलेज में, कैसे आप कंप्लीटली पूरा एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो दीज आर द थिंग्स वी विल बी टॉकिंग अबाउट, सो लेट्स जंप ऑन टू इट। बट बिफोर वी गो, एज आई डू ऑलवेज, बिकॉज जितनी बार आपको रीइटरेट होगा, यानी आपके दिमाग में मल्टीपल टाइम्स आएगा, उतना ही बेसिकली हर एक स्पीच के बारे में आप जानना शुरू करेंगे। तो फॉर्मल स्पीचेस की बात की थी हमने, वेलकम स्पीच, देन वी हैड द इंट्रोडक्शन, वोट ऑफ थैंक्स, persuasive speech, pageantry. Now anybody can tell about pageantry? Pageantry क्या था? Quickly. So pageantry is basically to, आप जब चाहते हो कि बेसिकली किसी को स्टेज पे बुलाना है, या फिर अपने जितने भी गेस्ट हैं उन सब गेस्ट को अगर आपको स्टेज पे बुलाना है, आप भले स्टेज पे अगर सिटिंग है तो उसके लिए बुला सकते हैं, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि नवकार मंत्र, सॉरी, अपना लैंप ऑफ लाइटिंग ऑफ लैंप सेरेमनी है तो उसमें आपको स्टेज पे बुलाना है। तो कैसे एक ऑर्डर मेंटेन करके वन बाय वन बहुत ही ग्रेसफुल तरीके से आप उनको स्टेज पे बुला सकते हैं, उसके लिए आप पेजेंट्री का यूज कर सकते हैं। जहां पे भी आपको लोगों को मंच पे बुलाना है या फिर किसी भी प्रोग्राम के लिए लोगों को इकट्ठा करना है, तो प्रॉपर प्रोटोकॉल के साथ कैसे आप उनको सबको बुला सकते हैं। फिर आपका अनाउंसमेंट था, कोई भी अनाउंसमेंट आपको करना है तो कैसे एक स्ट्रक्चरली इफेक्टिव वे से अनाउंसमेंट कर सके, जिससे कि काफी कम शब्दों में प्रॉपरली आप अनाउंसमेंट कर सकते हैं और लोगों को जो भी इंफॉर्मेशन पास करनी है प्रॉपरली आप पास कर सके। एंड वी हैड द फेलिसिटेशन स्पीच, जो कि किसी व्यक्ति को अगर आपको फेलिसिटेट करना है तो फेलिसिटेट करने के लिए आपको कैसे एक स्ट्रक्चर को फॉलो करना है। तो इन सारी स्पीचेस के बारे में हमने बात की थी। एंड लास्ट वाज एक्सेप्टेंस ऑफ फेलिसिटेशन, व्हिच इज मोर ऑफ अ ग्रेटिट्यूड स्पीच, कि आपको अगर किसी ने सम्मान दिया है तो उसके प्रति आपको आदर व्यक्त करने के लिए आप जो स्पीच करते हैं। हर एक का फॉर्मूला भी हमने बात की थी और फॉर्मूलाज भी आपको दिए थे। नाउ बिफोर आई मूव फॉरवर्ड, खाली दो स्पीचेस जो इंपॉर्टेंट थी जिसके बारे में हमने कल जो है एक मॉक एक बाकी रह गया था, तो वी हैव द मॉक्स ऑल्सो जो कि हम बीच में लेंगे। एक तो था पेजेंट्री और एक था अनाउंसमेंट। तो मैं क्विकली रिक्वेस्ट तरुणा जी मेहता, so she can just give the pageantry and the announcement का एक mock, and then we'll start straight away with the checklist for hosting an event. So over to you, Taruna ji, quickly. Hello. थैंक यू दिलीप जी। मैं आप सब से नम्र निवेदन करती हूँ कि आप सब अपना स्थान ग्रहण कीजिए Hello. और अपने मोबाइल को स्विच ऑफ करके साइलेंट मोड पर रख दीजिए। अब मैं अनुरोध करती हूँ कि हमारे पवित्र नमस्कार महामंत्र के लिए आप सब उच्चारण के लिए सब खड़े हो जाइए। धन्यवाद। अब मैं हमारी सदा मुस्कुराती हुई गौरवमयी हमारी अध्यक्षा श्री शीतल जी दुग्गड़ से अनुरोध करती हूँ कि करुणामय ऊर्जावान हमारे मुख्य अतिथि श्री पृथ्वीराज जी कोठारी को मंच की ओर लेके पधारे।
अब मैं हमारे दूरदर्शी विशिष्ट अतिथि श्री मानसा तेजराजी गुलेचा से अनुरोध करती हूँ कि कृपया हमारे मंच की शोभा बढ़ाए। अब मैं हमारे अत्यंत प्रभावशाली एवं समर्पित मुख्य सचिव श्रीमान श्री येशवा जी से अनुरोध करती हूँ कि कृपया मंच पर पधारे। अब मैं इस कार्यक्रम से समर्पित एवं संयोजिका श्री तरुणा शाह को स्टेज पर आमंत्रित करती हूँ। धन्यवाद। थैंक यू सो मच तरुणा जी। कैन यू सी इट इनफैक्ट लाइक इफेक्टिवली एक प्रॉपर स्ट्रक्चर में रैंकिंग के हिसाब से टॉप टू बॉटम में तरुणा जी, टॉप टू बॉटम में आप पूरा जो पेजेंट्री करना है, भले आप उनको बुलाना चाहते हैं आपके क्या बोलते हैं कि स्टेज पे अगर आपकी सिटिंग है तो सिटिंग के ऊपर बुलाना है तो भी आप यूटिलाइज कर सकते हैं, या फिर अपना जो लैंप सेरेमनी होता है, लैंप सेरेमनी में स्टेज बाय स्टेज आपको प्रॉपरली उनको बुला सकते हैं। सेकंड, क्विकली आपको मैं अनाउंसमेंट के बारे में बताना चाहूंगा बिफोर वी स्टार्ट द प्रोग्राम, जो कि दो चीज थी जो कल मिसिंग थी। तो अनाउंसमेंट का कहाँ पे यूटिलाइज होता है? जब भी आप कोई भी इंफॉर्मेशन पास करना चाहते हैं तो एक तो होता है कि एक स्ट्रक्चरल वे में अगर आपने प्लान कर दी कि हु व्हेन वेयर व्हाट हाउ क्या प्रोग्राम है, उसकी एक डिस्क्रिप्शन, किससे कांटेक्ट करना है, रजिस्ट्रेशन कैसे होता है और किस दिन वो प्रोग्राम है, ये पूरा स्ट्रक्चर एक अनाउंसमेंट की तरह हम लोग समझेंगे यहाँ पे। एंड देन विल स्ट्रेट अवे जंप ऑन टू टुडेस प्रोग्राम व्हिच इज हाउ टू होस्ट एन इवेंट। सो मैं रिक्वेस्ट तरुणा जी once again, please and give the announcement also quickly. Over to you, Tरुणा जी। थैंक यू सो मच दिलीप सर। आजकल हमारे देश में कैंसर की जो बीमारी है ना बहुत ही ज्यादा फैल रही है, एंड स्पेशली हमारी महिलाओं में ब्रेस्ट कैंसर तो बहुत ही ज्यादा हो रहा है। तो हमारी जीतो लेडीज विंग साउथ बैंगलोर लेके आ रही है एक बहुत ही अच्छा प्रोग्राम हमारी महिलाओं के लिए कि ब्रेस्ट कैंसर को कैसे देखा जाए और ब्रेस्ट कैंसर में मेमोग्राम कितना जरूरी है और किस एज में हर एक साल में करवाना चाहिए। तो हमारी जीतो लेडीज विंग ने ये बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव लिया है जो 3 जनवरी 2026 को होने वाला है 10 AM ऑनवर्ड्स जीतो ऑफिस में। इसकी रजिस्ट्रेशंस बहुत ही जल्दी खुल जाएगी और आप सब देख लीजिए इस कहते हैं ना भारी मात्रा में इस प्रोग्राम में भी जरूर एनरोल करेंगे क्योंकि ये अपने स्वास्थ्य के लिए और अपने लिए है ये प्रोग्राम। तो आप जरूर सब आइएगा। सी यू ऑन 3 जनवरी 2026 at जीतो ऑफिस 10 AM। थैंक यू। थैंक यू सो मच तरुणा जी। सो आप सोच रहे हो कि ये दोनों जो स्पीचेस की हमने बात की, इसके अलावा जो कल जो हमने 6 स्पीचेस की बात की, सबके फॉर्मूलाज क्या क्या आपको इंक्लूड करना है, कैसे इंक्लूड करना है, उसकी पूरी डिटेल आपको जो PDF मिला है उसमें है। और आज के प्रोग्राम के बाद इन 4 दिनों में जो जो भी हमने सीखा है उसकी एक बुकलेट भी आपको मिलेगी। उस बुकलेट में डिटेल में जितनी भी हमने बात की उसकी भी पूरी इंफॉर्मेशन आ जाएगी। बट अब शुरू करते हैं जो कि उस बुकलेट में नहीं है, एंड दैट इज हाउ टू होस्ट अ इवेंट। नाउ एक क्वेश्चन आपसे पूछना चाहता हूं। एक प्रोग्राम, आप सब लीडर्स हैं यहाँ पे, कोई भी प्रोग्राम बने, घर में एक क्या बोलते हैं कोई फंक्शन हो या फिर कोई संघ संस्था में कोई प्रोग्राम हो या फिर जीतो में ही कोई प्रोग्राम हो, जब भी कोई छोटा सा छोटा प्रोग्राम हम प्लान करते हैं तो बहुत सारी चीजें जो बैकग्राउंड में होती है, भले आपकी टीम करे या फिर इंडिविजुअल कोई बंदा करे या फिर पूरी मल्टीपल कमिटीज आप बनाए और एक एक को एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दे। सिंपल छोटा सा एक ट्रेनिंग का प्रोग्राम है, फिर भी आपको बहुत सारी चीजें लगती है उसमें, स्टार्टिंग फ्रॉम बैकड्रॉप टू ऑडियो विजुअल्स टू रजिस्ट्रेशन टू अपना क्या बोलते हैं लाइक पार्टिसिपेंट्स को इन्फॉर्मेशन देना, फैकल्टीज के साथ कोऑर्डिनेट करना, उनके लिए गिफ्ट लाना वगैरह वगैरह बहुत सारी। और कोई बड़ा इवेंट आप प्लान करें जैसे कि कोई कॉन्क्लेव कर रहे हैं तो मल्टीपल स्पीकर्स होंगे आपके, मल्टीपल कमिटियां बनेगी, फूड कमिटी होगी, तो इतना सारा सब जो रहता है, तो एक कोई स्ट्रक्चरल तरीके से कोई ऐसा चेकलिस्ट हो अपने पास जिससे हम कुछ भी ना बोले, सब कुछ प्रॉपरली प्लान हो जाए और हम एकदम आसानी से उसको एग्जीक्यूट कर सके। तो उन सब चीजों के बारे में हम बात करेंगे। बट एक सरप्राइज है आप सबके लिए, एंड बहुत ही अच्छा सरप्राइज है। इनफैक्ट आपने दिलीप जैन को सुना, आपने नमिता दुगर को भी सुना, एंड हम बस जो पूरी जो टीम है, मैं सबको और एक बार तहे दिल से एक शुक्रिया अदा करता हूँ। जितने भी अपने वॉलंटियर्स थे, वी ऑल आर लर्नर्स इनफैक्ट, जैसे कि आप आज
इस पब्लिक स्पीकिंग कोर्स से जुड़े हैं, ऐसे हर बार जो भी कोर्सेज में जुड़ते हैं तो हम लोग सब साथ में मिलकर पूरा प्लान करते हैं। तो वी हैव ए इंटरेस्टिंग पर्सनालिटी जो अब आपके सामने आ रहे हैं, एंड वो जिन्होंने के लिए पिछले 2 साल में ये सारी चीजें मल्टीपल टाइम्स की हैं, और वो एग्जीक्यूट कैसे करना है पूरा प्रोग्राम, उसके बारे में आपको बताएंगे। सो विद अ थंडरस राउंड ऑफ अप्लॉज, मे आई रिक्वेस्ट द फैकल्टी फॉर टुडेज प्रोग्राम, Srimati Babita Ji Rai Soni, the chairperson of Jito Bangalore South also, and who has been doing these programs all across. So who can be a better person than her to tell you and showcase you कैसे वो बैंगलोर में प्रोग्राम एग्जीक्यूट करते हैं। So over to you, Babita Ji. Thank you so much. So much, Dilip ji, for such a wonderful introduction. All right, जाती हूँ आराम से। Yes, yes. बेड होगा क्या? Because my face is not very clear with me. Yeah, this is nice. चलो, बिफोर वी स्टार्ट एक सिंपल सा सवाल पूछना चाहती हूँ कि आप कोई ऐसे इवेंट में गए हो, आप गए हो और कोई नहीं है, कोई ऑर्गेनाइजर्स नहीं है, आप ही फर्स्ट हो। ऐसा हुआ है किसी के साथ? हुआ होगा, राइट? या फिर आप गए हो एंड यू आर जस्ट यू आर अ मेंबर ऑफ द जीतो या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजर्स कोई नहीं है और चीफ गेस्ट पहले आ गए एंड यू डोंट नो क्या करूं, मैं कैसे हैंडल करूं, क्या बात करूं। ऐसे हुआ है आपके साथ? होता है, छोटी 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 चीजें काफी होती है, या फिर यू डोंट नो वेयर टू सिट, व्हेन टू सिट, कब शुरू होगा, या फिर खाना बहुत पहले आ गया, या फिर 1 बजे इवेंट तो हो गया, खाना टाइम पे आया ही नहीं। छोटी छोटी है ना, ये जो गुफुप्स होता है ना, काफी चीजें होती है। और ये कब होता है? जब प्लानिंग हमारी नहीं होती। तो टुडे वी विल जस्ट अंडरस्टैंड द चेकलिस्ट फॉर होस्टिंग एन इवेंट। सो आर यू ऑल रेडी? यस, लेट्स स्टार्ट। सो इट इज सेड, अगर प्लानिंग सही हो तो आधा काम तो हो गया। कभी कभी चीजें सही नहीं जाती है तो वी शुड नॉट थिंक द पीपल आर बैड या टीम इज बैड। इट इज ऑल बिकॉज प्लानिंग नहीं करते हैं तो फिर इवेंट गड़बड़ी में हो जाता है। ओके, सो लेट्स सी हाउ द प्लानिंग कैन बी डन। दिस इज आई जस्ट ओके। नो, सबसे पहले इवेंट शुरू करने से पहले हमारे दिमाग में अब आ गया कि ये इवेंट करना है, तो सबसे पहले क्या करेंगे? अभी टीम तो 21 जन की होती है या डिपेंड्स, जैसे भी आपकी टीम होती है, तो सबको तो हम नहीं बोल सकते ये इवेंट करना है, तो कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा नहीं। इसको नहीं पता कि मुझे करना है या मुझे करना है, तो इट्स ऑलवेज इंपॉर्टेंट, आप भले टीम रखो लेकिन एक हेड को बनाना बहुत जरूरी है, एंड दैट हेड इज नोन एज प्रोजेक्ट कन्वीनर। जब उनको बना देते हो तो उनको पता है कि हाँ ये रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है, एंड देन वो क्या करेगा, वो जो काम जो भी है वो डेलीगेट करेगा टीम मेंबर्स। So it's important, it's very important to have a head, and that person will be the project convener. We've all seen there is a convener for every event at Jito. And then उसके साथ अब एक बंदा तो कर नहीं सकता, so we have a co-convener. And then of course 2 जन, कभी कभी बड़े बड़े इवेंट्स होते हैं तो एक बड़ी टीम की जरूरत होती है, तो हम टीम को भी बनाते हैं। So we have the conveners and the team. अब कभी कभी होता है कि अब अगर कन्वीनर आप सिलेक्ट कर लेते हो तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट यू टेल द एंटायर टीम कि ये बंदा कन्वीनर है। कभी कभी ऐसे मैंने देखा है कि कम्युनिकेशन नहीं होता है ना, कन्वीनर तो बना देते हो एंड ऑन द इवेंट डे व्हेन एवरीबॉडी कम्स द टीम कम, अच्छा तू है क्या कन्वीनर, तो वो अच्छा भी नहीं लगता है, कहीं ना कहीं यूनिटी पे एक धब्बा जैसा लगता है। सो इट्स इंपॉर्टेंट यू टेलिंग द ग्रुप, योर जो पर्सनल आपका ग्रुप होता है, कमिटी ग्रुप, कि दिस पर्सन इज अ कन्वीनर, या फिर मीटिंग में आप बोल सकते हो। तो नेक्स्ट इज, चलो कन्वीनर हो गया, आप समझा दिया कि ये हमारा इवेंट है, टीम को भी आपने समझा दिया। उसके बाद होता है सब साथ में बैठ के आप बजट बना कि कितना बजट है, एंड यू नो यू विजुअलाइज द इवेंट। अब एक बंदा तो सोच नहीं सकता ये खर्चा हो सकता है, इसलिए टीम रहती है, टीम के साथ बैठिए, आप टीम के साथ बैठिए एंड फिर बजट बनाइए। एक बंदा हो तो क्या हो सकता है कि भूल पड़ सकती है, कभी कभी वो चीज याद ही नहीं आती है, इसलिए पूरे इवेंट को सबको विजुअलाइज कराना है,
तो लीडर का काम ये होता है कि आप उनको जस्ट स्टार्ट से एंड तक कैसे इवेंट होता है उन्हें समझाओ, फिर धीरे धीरे दिल कम अप विद द बजट, एक खर्चा वो खर्चा नीटली आप लिख दीजिए और थोड़ा प्लस में ही रखिए, एंड देन है ना बहुत इजी होता है। कभी वेरी रिसेंटली आई गॉट टू नो कि एक इवेंट का प्लानिंग हुआ था एट सम ऑर्गेनाइजेशन, 3 लाख का बजट था, तो वी थॉट कि अच्छा ये वेन्यू इतना है 3 लाख में हो जाएगा। यू नो व्हाट, लास्ट में खर्चा आया 8 लाख। इमेजिन 3 कहाँ है 8 कहाँ है, तो एक बड़ा चंक वो भूल गए थे, एंड वो इट बिकम्स अ शॉकर, है ना, ऐसा लगता है बस वो इवेंट को भूल जाते हैं, और हम लोग ऐसा नहीं करना, इतनी मेहनत करते क्यों भूले। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट आप बजट अच्छी तरह से बनाओ विद ऑल द एक्सपेंसेस, और अगर आपको लगता है कि फीस की जरूरत है मेंबर्स से लेना है तो फीस भी आप फिक्स कर दीजिए, जीपे करना है कैश करना है, कहाँ पे लेना है कहाँ पे जीपे करना, एवरीथिंग शुड बी वेरी क्लियर इन द मैसेज। और मैसेज कैसा होना चाहिए, सिर्फ इंग्लिश नहीं, देयर आर हिंदी स्पीकिंग पीपल ऑल्सो, आप दोनों मैसेज डालिए और क्लैरिटी रखिए और कन्वीनियंस का नंबर दीजिए ताकि कोई सवाल हो तो पूछ सके। ओके, चलिए नेक्स्ट। नाउ बजट हो गया, एवरीथिंग हो गया, नाउ वी थिंक कि भाई बड़ा इवेंट है तो ऑब्वियसली वेन्यू भी बड़ा होता है, वेन्यू बड़ा होता है, पार्टिसिपेंट्स भी वी नो कि भाई इतने तो आएंगे, बिकॉज कोई प्रोग्राम ही ऐसा होता है कि हमें लगता है कि बहुत जन आएंगे। तो फॉर एग्जाम्पल एक रफली आइडिया पता चलता है हम लोगों को किस टाइप का इवेंट, बहुत ही एंटरटेनमेंट का होता है, लर्निंग का होता है, ड्रेसिंग वाला होता है, तो वी नो दैट लेडीज लाइक इट, तो हम लोग अंदाज लगा देते कि हमारे है ना था 1000-1200 मेंबर्स है तो एक लगभग 500 मेंबर्स आएंगे, तो उसके हिसाब से हम वेन्यू भी डिसाइड कर लेते हैं, और अगर चाहिए तो हम स्पॉन्सर भी लेके आ सकते हैं। तो बजट हो गया, वेन्यू हो गया, और पार्टिसिपेंट से अंदाज लगा सकते हैं हम लोग इतने आएंगे, और डेट हमें फाइनलाइज करना है और टाइम भी फाइनलाइज करना है। हमें रात्रि भोजन का रखना हो तो रात को रख सकते हैं, इफ यू थिंक द मेंबर्स आफ्टरनून 2 to 4 फ्री है तो उसके हिसाब से आप रख सकते हैं, बट एवरीथिंग नीड्स टू बी रिटन ऑन द पेपर, ऐसे नहीं कि मेरे दिमाग में है, रिटन ऑन द पेपर इज वेरी इंपॉर्टेंट, उसको प्लानिंग बोलते हैं, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं, एंड दैट इज लॉजिस्टिक्स फॉर द फैकल्टीज और गेस्ट्स, देयर ट्रैवल अरेंजमेंट्स, पिकअप ड्रॉप इन अकोमोडेशंस होते हैं। इवेंट्स में वी कॉल चीफ गेस्ट्स होते हैं, कोई एक्टर्स को बुलाते हैं, की नोट स्पीकर्स होते हैं, आउट ऑफ स्टेशन से आते हैं, दूर से आते हैं, तो हमारा कर्तव्य ये होता है भले कहीं से भी आओ, हमें लॉजिस्टिक्स के बारे में पूछना है कि मैम अगर लोकल हो तो मैम गाड़ी भेजूगी, ओके। अगर नहीं बोलता है तो हमारा कर्तव्य बनता है कि आप है ना लॉजिस्टिक्स अरेंज करो उनके लिए, वो हमारे लिए आ रहे हैं, दैट वी कैन डू। अगर वो बोलता है कि मेरे कार में आ जाऊंगा तो इट इज फाइन, बट हमारा फर्ज होता है कि हम उन्हें पूछे और कन्वीनर्स कनेक्टेड रहे टिल स्टार्ट ऑफ द इवेंट, टिल ही कम्स देयर और टिल ही गोज बैक होम, तो एक मेहमान नवाजी उनको भी अच्छा लगता है, राइट, ही इज हैप्पी अबाउट द जीतो ऑर्गेनाइजेशन, अच्छी बातें करेंगे, राइट। एंड देन हो सकता है कि एयरपोर्ट से पिकअप करना हो तो लास्ट मोमेंट्स में अगर आप टीम मेंबर्स को बोलेंगे तो टेल नहीं मुझे मेरा बच्चा है, मुझे घर जाना है, खाना बनाना, एवरीथिंग विल बी देयर, तो वो केओस जैसा होगा। इससे अच्छा है कि जब प्लानिंग के समय आप समझ लो कि इन दोनों को एयरपोर्ट जाना है, पिकअप करना है, तो अब 2 जन को भेजिए, एक टीम अच्छा लगता है 2 जन जाएंगे, सो एवरीथिंग शुड बी रिटन के ए 2 वहां जा रहे हैं, तो लॉजिस्टिक्स वही होता है, आना जाना, उनके ट्रैवल अरेंजमेंट्स, कहाँ उन्हें अकोमोडेट करना है, पिकअप कौन करेगा, ड्रॉप कौन करेगा, सो दिस इज ऑल वेरी इंपॉर्टेंट, दिस शुड बी रिटन डाउन। नेक्स्ट होता है इनविटेशन, सब हो गया अभी इनविटेशन, पार्टिसिपेंट्स को बुलाना है तो मैसेजेस फ्लोट करना है, डिग्निटरीज को इनवाइट करना है, ऐसा नहीं कि कल इवेंट है रात को और मैं सुबह बुलाऊं तो नोबडी इज कमिंग, नोबडी इज फ्री, इवन इफ दे आर फ्री दे विल नॉट वांट टू कम। इससे अच्छा है कि आप है ना एक इनवाइट मैसेज भेज दीजिए, एंड यू कैन टेल कोई भी टीम मेंबर को, या आप खुद फ्री हो डिग्निटरीज को बुलाना, यू कैन डेफिनेटली कॉल देम, आप मनुआर करिए, डेफिनेटली वो प्रियोरिटाइज करके आपके इवेंट में आएंगे। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, हमारे इंडियंस में ऐसा है कि मनुआर में है, अच्छी तरह से बात करेंगे तो यू विल हैव मोर डिग्निटरीज इन योर इवेंट, एंड इवेंट एक शाइन होता है, तो ये सब आपको पहले ही करना है। अगेन एवरीथिंग रिटन डन, आई होप काफी क्लैरिटी मिल गई है, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। it's already written कि well planned is half planned, आधा काम हो जाता है, chaotic नहीं रहता है, शांति रहती है। नेक्स्ट इज हॉल और वेन्यू अरेंजमेंट्स, टीम में नए मेंबर्स भी होते हैं, ओल्ड मेंबर्स भी होते हैं, एक्सपीरियंस हो तो आप बोल सकते हो कि आप एक बार वेन्यू देख के आओ,
नए मेंबर्स को इतनी आइडिया नहीं रहती, उनको लगता है कि हाँ सीधी सीधी स्क्वायर स्पेस है, रेक्टेंगल स्पेस है, माइक इधर है, चेयर्स लगा देंगे, उनको लगता है वेन्यू अच्छा है, पर उनको छोटी छोटी बातें जो पहले गुफअप हुई होगी, दे डोंट नो. सो इट्स ऑलवेज इंपॉर्टेंट, या तो द हेड गोस या द सेक्रेटरी या कोई कोर मेंबर जो एक्सपीरियंस है उनके साथ जाओ और हॉल और वेन्यू को एक बार देख के आओ, फिर आप कन्वीनर्स को सौंप सकते हैं. देन एंड देन वहां क्या होता है, एसी चलता है नहीं चलता है, बहुत ठंडी है, सब कुछ आपको चेक करके आना है. एंड और एक बात है, वेन्यू ऐसा नहीं कि आप जाके 10 मिनट ऐसे घुमा के चलो हो गया वेन्यू अरेंजमेंट, आप आ गए, नहीं, आप रुकिए आधा घंटा. यू हैव टू गेट अ फील ऑफ द वेन्यू. आपको सुहावना लग रहा है क्या, आपके मेंबर्स को अच्छा लगेगा क्या, दैट एंड ऑल, यू स्पेंड सम हाफ एन आवर, हाँ हूं मत करिए, दैट इज कॉल्ड अ वेन्यू विजिट. Now talking about the backdrop and banner. बैनर कैसा होना चाहिए, सिर्फ नाम ये नहीं चलता है, स्पेलिंग्स कैसी है, एक मिस्टेक नहीं होनी चाहिए. फॉर एग्जाम्पल कहीं मैं गई थी एज अ ट्रेनर, तो मेरा नाम था बनीता रायसोनी, तो मुझे वो एन नहीं दिख रहा था, जो सही था वो तो मुझे नहीं दिखा, बट वो जो रॉन्ग था वही मुझे दिखा. खैर वो उन्होंने चेंज कर दिया, बट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट यू चेक ऑल द स्पेलिंग्स, सारे लोगो सही पे है, द ट्रेनर्स पिक्चर इज देयर, बिकॉज ट्रेनर को भी अच्छा लगेगा कि मेरा फेस है. और बड़ा वेन्यू हो तो मल्टीपल बैनर्स होने चाहिए, एंट्रेंस में एवरीथिंग, कितने मेजरमेंट क्या होना चाहिए बड़ा, एवरीथिंग यू हैव टू डिसाइड बिफोर हैंड, ये सब पहले करवाना है. एवरीथिंग शुड बी रेडी 2 days बिफोर द इवेंट. नाउ बैकड्रॉप सिर्फ फोटो अप के लिए नहीं है, सब कुछ सही होना बहुत इंपॉर्टेंट, राइट. नाउ नेक्स्ट इज सीटिंग अरेंजमेंट ऑन द हेड टेबल. ये हम आगे सीखेंगे, विल हैव ट्रेनर, आपको कैसे सीटिंग अरेंजमेंट करना, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. ये बहुत कॉमन मिस्टेक है, ये आपको ध्यान में रखना है. प्लकार्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टेज पे किसको कहाँ बैठना, ऐसा नहीं कि प्लकार्ड्स अब रखने के लिए रख दिया, ऐसा नहीं कि एपेक्स लास्ट में बैठा और केकेजी एकदम बीच में जोन एकदम बीच में आके बैठ गया, या फिर चैप्टर बीच में, तो एपेक्स को लगेगा क्या है, मैं इतना दूर से आया और मुझे लास्ट में बिठाया. सो वो पॉलिटिक्स पहले शुरू हो जाती है, या फिर है ना दे टॉक अबाउट कि चैप्टर इतना प्रेस्टीजियस है, इतना बड़ा, इतना बेसिक चीजें इनको नहीं पता क्या. सो वो हमें वो कंप्लेन करने का मौका देना ही नहीं चाहिए, तो प्लकार्ड नीटली अरेंज करना चाहिए. आज सीख लीजिए, बाई चांस गलती हो भी जाए तो एक्सपीरियंस पर्सन से पूछिए, आप पूछना इज वेरी इंपॉर्टेंट. मुझे सब पता है वो एटीट्यूड रखना ही ना नहीं हमें, यू कैन आस्क योर पास्ट चेयरपर्सन और एनीबॉडी. ओके, आप धीरे धीरे 3-4 बार करोगे ना, सब सीख जाओगे. इट्स इजी, और दिलीप जी बहुत अच्छी तरह से हमें सिखाएंगे, वेरी सिंपल एंड इजी वे. नेक्स्ट इज सीटिंग अरेंजमेंट फॉर द ऑडियंस एंड पार्टिसिपेंट्स. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. जब हमें पता चलता है कि भाई 100 तो आएंगे ही, तो उतनी कैपेसिटी 120 की होनी चाहिए, राइट. ऐसा नहीं कि छोटा सा वेन्यू ले लिया और रजिस्ट्रेशन खोल दिया सबको, एंड लोग आते हैं 150-200 एंड दे आर स्टैंडिंग, केओटिक है, कहाँ बैठो, बुलाया क्यों, अरेंजमेंट नहीं है, तो वो केओटिक होता है ना, वो इवेंट का मजा चला जाता है. आप इतनी मेहनत करते हो, ये चीजें हमें ध्यान रखनी है. तो पार्टिसिपेंट्स के हिसाब से सीटिंग अरेंजमेंट भी होना चाहिए, वेन्यू उसके हिसाब से होना चाहिए. Will not want the people to stand for 2 hours and watch the event. Okay, they should enjoy, लगना चाहिए कि हाँ ये जीतो इवेंट है, कितना अच्छा है, कितना अच्छा अरेंजमेंट है, जस्ट देख के जाना चाहिए आपको. डन. चलिए नेक्स्ट इज ऑडियो विजुअल अरेंजमेंट्स. यूजुअली क्या होता है कि जब हम वेन्यू में जाते हैं, माइक देखते हैं, टच करते हैं, हाँ ये तो चल रहा है, 2-3 बातें, आर यू हियरिंग, कैन यू हियर मी, दूर से 1-2 बातें करके हम लोग निकल जाते हैं. आई वुड पर्सनली से सब लोग ऐसा करते हैं, दे चेक द माइक. नाउ एवरीबॉडी नोज के माइक गड़बड़ी हो जाती है, भले कितना भी करो. तो आपको क्या करना है, आप रुकिए, वेट फॉर हाफ एन आवर, आधा घंटा अपना प्रोग्राम चलाइए आप. बिकॉज माइक का क्या है ना, नेचर है, शुरू में तो बहुत बढ़िया रहता है, एकदम मस्त, वेरी हैप्पी, धीरे धीरे पता नहीं क्या गुस्सा आता है, वो कर करता है, गड़बड़ करता है, कुछ तो करता है, मतलब प्रॉब्लम देता है बेसिकली. तो आपको क्या करना है, हाफ एन आवर यू स्टे एट द वेन्यू, पूरा रिहर्सल करिए आप. माइक्रोफोन अच्छा चल रहा है तो दिस इज द वन. ओके, सो ये आपको ध्यान रखना है. इवेंट के दिन आप चेक करने मत जाइए, एक दिन पहले जाइए, हाफ एन आवर रह के वापिस आइए. And on the event days, let the conveners go for 1 hour before and check the mics again. And sound system again, पीछे जाके आगे जाके कैसे सुनाई दे रहा है, it is very important.
ऑफ कोर्स प्रोजेक्टर एवरीथिंग नीटली सही से, बिना शैडो, बिना लाइट्स कैसे चलता है, विथ लाइट्स कैसे चलता है, दैट एंड ऑल यू नीड टू check beforehand. This is all about the audio visual arrangements which should be done one day before. Next is the podium and positioning of all the required materials. Stage कचरा जैसा नहीं लगना चाहिए, अवीरा हुआ लगना चाहिए, नीट लगना चाहिए. Now talking about the podium, जो भी स्पीच दे रहा है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट आप मोबाइल यूज मत करिए. बिकॉज वेरी रिसेंटली एक स्टार्टिंग में जैसे नवकार मंत्र हमारा होता है जीतो में, एक ऑर्गेनाइजेशन में गई थी, उनका अलग ही था, मतलब उनका प्रेयर्स अलग था. तो इट वाज अ डिफरेंट डिफिकल्ट टाइप ऑफ प्रेयर, अलग था जो कॉमन नहीं है. एंड दैट लेडी हु केम बिगिनिंग में, नवकार शुरू में होता है, तो बिगिनिंग में वो आई एंड शी हैड द मोबाइल. शुरू किया, स्टार्ट की 2 लाइन, एंड यू नो व्हाट, चार्ज चला गया. अब क्या करें, शी डजंट नो द प्रेयर. एंड देन शी सेड आई एम रियली सॉरी. अब आप सोचो कि शुरू में ही ऐसा हो जाता है तो कितना मूड खराब होता है, राइट? तो ये ध्यान में रखना है, आप लिख के आइए. इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव अ पेपर, छोटा पेपर, ऐसा नहीं कि यू हैव 3 to 4 पेपर्स. ये इंपॉर्टेंट है. और एक बात है, जब आप होस्टिंग करते हो सकता है कि आपके पास मल्टीपल पेपर्स है, तो आप नंबर कर लीजिए और एक हो गया धीरे से नीचे रख दीजिए. हो सकता है कि आप पेपर्स ढूंढने में इट डजंट लुक गुड ऑन द पोडियम. इधर एक पेपर, इधर उड़ रहा है एक पेपर, हो सकता है इट डजंट लुक गुड. तो आपको ध्यान में रखना है, पोडियम एकदम नीट रखिए. पानी की बोतल चाहिए तो एक रखिए और उसको सुला दीजिए. एंड पेपर्स नीटली, जो हो गया उसको वहां से हटा दीजिए. सो द नेक्स्ट पर्सन कैन कम एंड कीप हिज पेपर देयर. आपका उधर का कचरा जैसा हो जाता है. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, पोडियम अपना क्लीन रखिए. और कैसे खड़े रहना, एवरीथिंग वी हैव लर्न. पोजिशनिंग ऑफ ऑल द रिक्वायर्ड मटेरियल्स, जो चाहिए. कोई स्पीकर को इतना ज्यादा दिखता नहीं है, लाइटिंग कम होती तो लाइट्स भी आप रखवा सकते हो. या कोई हाइट में कम हो और पोडियम बड़ा है, उनको टेबल चाहिए, तो वो भी हमें सब कुछ अरेंज करना. ये सब कुछ पहले ही हमें अरेंज करना है. डन फ्रेंड्स? चलिए आगे बढ़ते हैं. विल टेक द क्वेश्चंस लेटर. विल मूव टू द नेक्स्ट वन. अगेन वी से वेल प्लान इज हाफ डन. आधा काम हो जाता है विद प्लानिंग. नाउ पार्टिसिपेंट की स्टेशनरी और एनी अदर मटेरियल एज पर रिक्वायरमेंट. हो सकता है कि कोई हेयर स्टाइल की क्लास हो, मेकअप की क्लास हो, इतने प्रोडक्ट्स बताते हैं. आजकल तो मोबाइल है, इट इज ओके, बट काफी लोगों को लिखने की आदत रहती है. तो इट्स बेटर कि आप पहले बोल दीजिए पेन, बुक और पेन लेके आ जाइए. नहीं तो फिर वी कैन ऑलवेज हैव this kit wherein they can have the pen, pencil, book, सब कुछ एक हल्के से आप एक किट रजिस्ट्रेशन के वक्त उनको दे दीजिए. एंड सी टू इट द किट हैज एवरीथिंग. ऐसे नहीं कि बुक है पेन नहीं है, अरे पेन नहीं है, ये वो नहीं है, आप इतना कुछ किया, वो कंप्लेंट शुरू में ही कंप्लेंट हो जाती है. ओके, सो आप स्टेशनरी अगर आपको देना है तो आप एकदम रेडी करके रखिए. एंड ड्यूरिंग रजिस्ट्रेशन यू कैन गिव द किट. Next is food, tea and snacks arrangement including chocolate and mints. See, कितने भी अच्छे ट्रेनर्स हो, कितना भी अच्छा इवेंट हो, फैशन का हो, स्टाइलिंग का हो, द लेडीज लव इट. क्या पहनना है, देयर लाइक डूबे हुए हैं इवेंट में, क्योंकि ट्रेनर इतना बढ़िया और टॉपिक भी इतनी अच्छी है. बट फ्रेंड्स, दिस थिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट. नोबडी कैन सिट फॉर लॉन्ग जस्ट हियरिंग एंड सीइंग. भले वो हंसी है स्माइल पे एंड द ट्रेनर थिंक्स हाँ इसको बहुत मजा आ रहा है. इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप फूड, टी और स्नैक्स अरेंज करिए बीच में. एक घंटे का इवेंट हो गया, आप एक ब्रेक दीजिए 10 मिनट का, चाय पी के हंसते हंसते वापस आएंगे विद द सेम एंथुजियाज्म व्हाट दे हैड इन द मॉर्निंग आवर. सो आप ये छोटी छोटी चीजें अरेंज करिए, और चॉकलेट्स और मिंट्स टेबल पे रखिए. दीज आर द मूड मैनेजर्स आप बोल सकते हो. उनको खुश रखता है चॉकलेट्स एंड मिंट्स, है ना, खाते सुनते आराम से चिल करते. सो दीज आर एक छोटी छोटी बातें हमें ध्यान रखना है, लुका सुका नहीं रखना है. ये छोटी छोटी चीजें हमें अरेंज करनी है हमारे प्यारे पार्टिसिपेंट्स के लिए. नेक्स्ट इज फ्लावर्स, बुकेज एज रिक्वायर्ड, मोमेंटो व्हिच नीड्स टू बी गिवन टू द गेस्ट्स. जब आते हैं हमारे गेस्ट, हमारे लिए, हमारे पार्टिसिपेंट्स के लिए, हमारे ऑर्गेनाइजेशन के लिए ट्रेनर आता है, तो एक भले आप माला पहनाओ, एक शॉल पहनाओ, एक दुपट्टा उड़ाओ, या फिर फ्लावर्स के जो भी, तो इट ओनली मीन्स दैट वी आर वेरी हैप्पी टू सी यू. इट इज अ स्मॉल एप्रिसिएशन टाइप्स. तो वो हमें पहले ही अरेंज करना है.
एंड देन ऑफ कोर्स वी हैव द मोमेंटो। मोमेंटो भी पहले ही सब कुछ अरेंज करना है, क्या लिखाना चाहिए ट्रॉफी पे, दिस नीड्स टू बी अरेंज, और ऑन दैट डे ट्रे पे सब रेडी रखना है, ताकि है ना उधर भाग दौड़ मत करो, कहाँ है मोमेंटो, मैं भूल गई, घर पे है, वो सब नहीं होना चाहिए। इट शुड बी देयर। इवेंट होते ही आप फेलिसिटेट करके मोमेंटो दे सकते हो। ओके, सो दीज आर स्मॉल थिंग्स, हम लोगों को पता है बट क्या होता है भूल जाते हैं, इसीलिए इट्स इंपॉर्टेंट कि प्लानिंग करो और लिखो सब कुछ ना। उसके बाद होता है एक्सपेंसेस रिपोर्ट अलोंग विद अ रिसीट फॉर ऑल द एक्सपेंसेस। फ्रेंड्स, एक्सपेंसेस आप क्या करो, एक ग्रुप बना दीजिए, जो व्हाट्सएप ग्रुप बना दो, हर इवेंट का एक्सपेंस ग्रुप। फॉर एग्जांपल हमारा इवेंट है 20th का इवेंट है, हम लोग एक्सपेंस ग्रुप एक बना दिया ऑलरेडी। 20th को हमारा एक नम्मा नाडू करके इवेंट है, रजिस्ट्रेशन सब खुल गया है, एंड और एक ग्रुप बना दिया एक्सपेंसेस ऑफ नम्मा नाडू। बसेस को देने होते हैं, फूड वालों को देना है, वो रिजॉर्ट वालों को देना है, जो भी। सो एक्सपेंसेस नहीं तो भूल जाते, जो बेचारा वो दे दिया उसको तो याद ही नहीं, मतलब भूल हो सकती है, तो एक खर्चा एक रुपये का भी किया, उधर एक्सपेंस ग्रुप में डाल दिया। एंड ट्रेजरी इज देयर, शी विल नोट डाउन एवरीथिंग, तो दिस इज इंपॉर्टेंट। और रसीट इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्या होता है फ्रेंड्स, ट्रांसपेरेंसी इज इक्वल टू ट्रस्ट। आप लगता है मैं तो बबीता राय सुनी हूँ, चेयरपर्सन हूँ, मुझे कौन क्वेश्चन करेगा, नहीं। व्हेन द लीडर इज लाइक दैट, फिर आप क्या किसी को बोलोगे। इससे अच्छा कि आप भी रसीद, बल 10 रुपए की चीज आप लेके आते हो, ब्रिंग द रसीट एंड प्रेजेंट दैट रसीट। आप ऐसा करेगा तो पूरी टीम ऐसे करेगी, तो कोई कुछ भी नहीं करेगा, बट वो मन में आएगा कि इसने रसीट नहीं लगी, कुछ घर का लेके आया होगा। वी डोंट वांट ऑल दिस, चाहिए ही नहीं। बी वेरी क्लियर, शुरू में बोल दीजिए 1 रुपए का हो भी आप रसीट लेके आइए। Bring all the receipt with the expenses, give it to the treasury and let it be open to all the members. Because जब हम कुछ गड़बड़ कर ही नहीं रहे तो डर किस बात का। So these are all very important. Next चीज, और हाँ, इवेंट हुआ, एक्सपेंसेस हुआ, कंप्लीट द, फटाफट 1-2 दिन में आप कंप्लीट कर दीजिए, जिसको देना है दे दीजिए, जिसको लेना है लेके कंप्लीट करिए। यू आर क्लीन एंड देन यू मूव टू द नेक्स्ट इवेंट। जब ऐसे करते हो ना, बहुत बहुत क्लेनलीनेस सबसे इंपॉर्टेंट पीस ऑफ माइंड रहता है, एंड यू नो कि कितना बजट है हमारे पास, कितना खर्चा करना है नेक्स्ट इवेंट के लिए। ओके, सो दिस इज इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट इज द प्रोजेक्ट रिपोर्ट विद द एक्शन फोटोग्राफ्स। फ्रेंड्स, सब इवेंट हो गया, एंड यू ऑल्सो नीड टू गिव अ रिपोर्ट टू द न्यूज़पेपर्स, अलग अलग न्यूज़पेपर्स, रिपोर्ट टू द एपेक्स, केकेजी जोन, सबको रिपोर्ट, जीतो वर्ल्ड, द मैगजीन, सबको रिपोर्ट देना होता है। एंड अ वेरी नीट रिपोर्ट लुक्स वेरी गुड। अभी जो आउट ऑफ बैंगलोर, उनको तो पता नहीं कैसा था इवेंट, अगर रिपोर्ट देके उनको समझ में आता है, फोटोज देके उनको समझ में आता है कि इवेंट कैसा है। इसलिए फोटोज बहुत अच्छी तरह से, जो दिखता है वो बिकता है। ओके, तो आप अब फोटोग्राफ्स वैसा लेना चाहिए जहां ऑडियंस है, जहां ट्रेनर है, कलरफुल होने चाहिए। रिपोर्ट आपकी इट शुड हैव ऑल द डिटेल्स इन अ वेरी इंपैक्टफुल वे। ऐसे नहीं कि भाई लंबा 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 करके भेज दिया, नोबडी इज गोइंग टू रीड योर रिपोर्ट। डन, इम्पैक्टफुल, इंपॉर्टेंट जो है वो आपको लिखना है। फोटोग्राफ्स न्यूज़पेपर वाले भी ऐसे नहीं कि सिर्फ ग्रुप फोटोज, नहीं, हैव द ऑडियंस एंड द ट्रेनर, उस टाइप के आप फोटोज लीजिए, ताकि अलग अलग न्यूज़पेपर्स अलग अलग टाइप के फोटोग्राफ्स लेते हैं। सो एटलीस्ट बी वेरी केयरफुल, कैजुअल फोटोग्राफ्स मत लीजिए, बी सीरियस अबाउट द फोटोग्राफ्स यू टेक। देन रिपोर्ट आपने भेज दिया, काम हो गया। ओके, सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ऐसे नहीं कि इवेंट सिर्फ स्टेज पे होता है, इवेंट टेबल पे शुरू होता है, स्टेज पे जाता है, रिपोर्ट देने के बाद आपका इवेंट खत्म हुआ, दैट इज कॉल्ड अ कंप्लीट इवेंट। दिस, फिर इट गिव्स यू पीस ऑफ माइंड एंड यू आर हैप्पी, एंड देन नीटली यू गो टू द नेक्स्ट इवेंट। चलिए, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, एज द सेम हैज टू बी शेयर्ड विद जोन एंड एपेक्स। प्लीज प्रिजर्व अ कॉपी ऑफ ऑल द कोलैटरल्स, जो भी आपका फ्लायर हो, आपका रिपोर्ट हो, आपके फोटोज हो, सब कुछ आपको प्रिजर्व करके रखना है। कभी भी कोई भी पूछ सकता है, और लास्ट में जब अवार्ड सेरेमनी आती है तो एक्सक्यूज मी, एवरीथिंग नीड्स टू बी गिवन देयर। ऐसे नहीं कि आपने डिलीट कर दिया, डिलीट करने के लिए काफी आपके मैसेजेस है, ये जो इंपॉर्टेंट है आपको नीटली रखना है। ओके, एंड विच कैन बी यूज्ड बाय यू फॉर अवार्ड बिडिंग और रिपोर्टिंग। Now, if you have any questions, you can please ask me. Okay? Okay. Chaliye, note it down. Now, next is
Well planned is half done, as we know. Checklist during the event. Appoint people for various formalities like पेजेंट्री. आपने देखा तरुणा मेहता ने बोला पेजेंट्री इज ऑल अबाउट मंच सज्जा. आप डिग्निटरीज को बुलाते हो, वो स्टेज पे एक एक करके आते हैं, दैट इज योर पेजेंट्री. अब पेजेंट्री कौन कर सकता है? पेजेंट्री कोई भी ऑर्गेनाइजेशन से कर सकता है, जो अच्छी बात करता है, जो क्लियरली बात करता है, जिसकी भाषा अच्छी हो, हिंदी अच्छी हो या इंग्लिश अच्छी हो, जो भी लोकल भाषा है, क्लैरिटी से जो बोलता है वो पेजेंट्री कर सकता है. सेकेंड पॉइंट, जो पेजेंट्री करता है उसको समझाना है कि ऑर्डर क्या होगा, कौन कौन डिग्निटरीज आ रहा है. यू जस्ट हैव टू गिव द नेम एंड द डिग्निटरीज और हाई टू लो आपको बोलना है. वो एडजेक्टिव्स लगाना, वो सब पेजेंट्री, दैट पर्सन विल डू द वर्क. ये है पेजेंट्री का काम. नेक्स्ट होता है वेलकम एड्रेस. वेलकम एड्रेस ऑफ कोर्स द हेड ही देता है, जो हेड ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन है, ही गिव्स, ही इज द ओनली वन हु गिव्स अ वेलकम एड्रेस. बाय चांस हेड ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन को काम आ जाता है तो वाइस चेयरपर्सन ऑल्सो कैन गिव द वेलकम एड्रेस. अगर वो नहीं तो उसके नीचे जो भी है चीफ सेक्रेटरी वो भी दे सकता है. ओके, बट मेन काम होता है हेड ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. नेक्स्ट इज वोट ऑफ थैंक्स. दिस इज गिवन बाय द चीफ सेक्रेटरी. ओके, ये सबको थैंक यू करता है बहुत खुशी खुशी से. एंड इफ जॉइंट चीफ सेक्रेटरी इज नॉट देयर, जॉइंट सेक्रेटरी भी दे सकता है. वो भी नहीं तो प्रोजेक्ट का जो कन्वीनर है इवन ही कैन गिव, बट फर्स्ट होता है चीफ सेक्रेटरी. नेक्स्ट इज अनाउंसमेंट्स. अनाउंसमेंट क्या होता है, नेक्स्ट अगला इवेंट क्या आ रहा है वो अभी बोल देते हैं, तो पीपल, लोगों को लगता है कि अच्छा ये इवेंट हो गया, मुझे वो उस डेट को ब्लॉक करना है, मैं वापस आऊंगी जीतो इवेंट के लिए. इसलिए अनाउंसमेंट हम पहले ही कर देते हैं टू टू इंटरेस्टिंग बनाने के लिए हमारा नेक्स्ट इवेंट. तो अनाउंसमेंट यूजुअली कौन देता है? जो उस प्रोजेक्ट का कन्वीनर है, उस नेक्स्ट इवेंट का कन्वीनर है, वो आके देता है, बिकॉज ही नोज द इन एंड आउट ऑफ द इवेंट. इसलिए वो अनाउंसमेंट देता है और एक वोट ऑफ थैंक्स के पहले होता है. नेक्स्ट इज इंट्रोडक्शन ऑफ द स्पीकर्स एंड गेस्ट. ये कौन देता है? ये अगेन कोई भी ऑर्गेनाइजेशन का बंदा दे सकता है, बंदा या बंदी दे सकती है. इंट्रोडक्शन, हाँ, उनको प्रोफाइल देना है, दैट पर्सन हूएवर गिव्स द इंट्रोडक्शन स्पीच. अगेन उनकी भाषा अच्छी होनी चाहिए, क्लैरिटी होनी चाहिए, फॉर्मूला आना चाहिए, करेक्ट स्पीच आना चाहिए, वो बंदा बोल सकता है. ओके, एंड उनको प्रोफाइल देना है और उनको स्पीकर या गेस्ट का फोन नंबर भी देना है, ताकि और कुछ पर्सनल चीजें हो, बोलना चाहते हैं तो यू कैन कनेक्ट टू द पर्सन एंड add it in the introduction speech to make it more richer. Then इन सबको हमें डिग्निटरीज के बारे में बताना है और एजेंडा भी बोलना है कि भाई आपकी बारी, अनाउंसमेंट जो बंदा दे रहे हैं आपकी बारी इस यहाँ आएगी. इंट्रोडक्शन को बंदा को पता होना चाहिए कि वेलकम स्पीच के बाद आपका इंट्रोडक्शन होगा. सो एवरीथिंग, ए फ्लो शुड बी शेयर टू ऑल द पर्संस हु इज गिविंग द स्पीच ऑन द इवेंट. डन फ्रेंड्स? सो दिस इज ऑल अबाउट कैसे इवेंट को प्लान करना है और किस किस को स्पीचेस देनी है. सो एज आई टोल्ड यू, इवेंट सिर्फ हमें डन नहीं करना है, इवेंट ऐसा होना चाहिए कि लोग याद करें, रिमेंबर करें, मेमोरेबल बने हमारा इवेंट. थैंक यू ऑल सो मच. इट्स टाइम टू कॉल आवर ट्रेनर श्री दिलीप जी. थैंक यू सो मच बबीता जी. कैन वी हैव अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर बबीता जी. इतना सुंदर तरीके से इन्होंने आपको पूरा एक्सप्लेन कर दिया. देखिए, जो दिन रात एक करता वही प्रॉपर्ली इतनी सरल भाषा में आपको सब एक्सप्लेन कर पाते हैं. सो थैंक यू सो मच एंड लेट्स मूव फॉरवर्ड. तो ये तो हो गया अपने के लिए कैसे प्रोग्राम प्लान करना है, कैसे प्रोग्राम एग्जीक्यूट करना है. अभी एक होता है जहाँ पे क्लिक कंट्रोवर्सीज बहुत सारी होती है, या फिर कुछ से क्लिक कई पे हम लोग मिस कर पाते हैं, मिस हो जाता है. तो हाउ टू हैंडल डिग्निटरीज, उनको कैसे बिठाना है, कैसे उनका स्टेज मैनेजमेंट करना है, उसके बारे में कुछ ध्यान हम लोग कुछ समझेंगे. तो जैसे आपको बताया था कि रैंकिंग के बारे में डे 2 में कि रैंकिंग क्या होती है. तो अगर आप देखें से टॉप टू बॉटम में है, तो एक सिंपल तरीके से आप प्रोग्राम जब शुरू करते हैं उससे पहले ही एक पेपर पे लिख लीजिए या फिर एक प्लानिंग में बना लीजिए कि जो भी इंपॉर्टेंट लोग आ रहे हैं वो रैंकिंग में फर्स्ट कौन है, सेकंड कौन है, थर्ड कौन है. तो एक आपके स्क्रीन पे दिख रहा है जो कि होस्ट चेयरमैन खाली मैंने लिखा है बिकॉज ही इज द हेड ऑफ द व्हाट वी से ऑर्गेनाइजेशन, जो कि सबसे ऊपर आपने लिखा है. उसके बाद आते हैं जो भी एक्सटर्नल गेस्ट आपके आ रहे हैं, जैसे चीफ गेस्ट हो गए, गेस्ट ऑफ ऑनर हो गए, सेलिब्रिटीज हो गए, जिनको भी आप बाहर से बुला रहे हैं प्रोग्राम के लिए, वो आपके आगे सबसे टॉप में. उसके बाद आता है अपेक्स लीडरशिप. ना अपेक्स लीडरशिप का मतलब क्या है?
अपेक्स बहुत बड़ा है। अपेक्स में आपके बहुत सारे वर्टिकल्स हैं। तो मेन तो हो गया आपका अपेक्स बोर्ड वर्किंग कमेटी, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। उसके बाद आपके आते हैं वेरियस विंग्स, जैसे कि लेडीज विंग है, यूथ विंग है, इंटरनेशनल विंग है। उसके बाद आपके इतने सारे प्रोजेक्ट्स हो गए, जो कि 15 से ज्यादा प्रोजेक्ट है, अभी ऑलमोस्ट 19 प्रोजेक्ट्स हैं, जिसमें कि जेबीएन भी आ गया आपका, जीतम भी आ गया, और ऑल द प्रोजेक्ट्स जो भी आ रहे हैं। तो अपेक्स की जो पूरी लीडरशिप है, उनमें से कौन कौन इस प्रोग्राम के लिए रिलेवेंट है, उनका एक पहले आप लिस्ट बना रहे हैं। मैं अभी तक लैंपिंग में नहीं जा रहा हूँ, बट लिस्ट। फिर आपकी जोन लीडरशिप होगी। जोन में से लाइक जितने भी कन्वीनर्स हैं, इंक्लूडिंग द जोन चेयरमैन, चीफ सेक्रेटरी से लाइक सब, चैप्टर लीडरशिप, प्रोजेक्ट टीम, और स्पेसिफिक ग्रुप जैसे कि स्पॉन्सर्स, मीडिया, संघ संस्था, पेरेंट्स, फैमिली, जिसको भी आपने बुलाया इस प्रोग्राम के हिसाब से। अगर आपका स्पोर्ट्स का प्रोग्राम है तो टीम्स हो गई, टीम ओनर्स हो गए। तो इन सबका एक लिस्ट आपने बना लिया। तो इस लिस्ट के हिसाब से आप इसी लिस्ट को आप यूज कर सकते हैं। बोले आपका वेलकम हुआ, आपका लैंप सेरेमनी हुआ, आपका वोट ऑफ थैंक्स हुआ, या फिर कहीं पे उनको फेलिसिटेट करना है, हर जगह पे इसी चीज को यूज कर सकते हैं। ये सबसे बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है कि सपोज आपकी लैंप सेरेमनी है, तो लैंपिंग सेरेमनी आप लिमिटेड लोगों को बुला सकते हैं, सबको तो आप बुला नहीं सकते। तो क्या ऑर्डर होना चाहिए? देखिए सिंपल है, इट इज जनरली के लिए जिस का एक प्रोग्राम है, फॉर एग्जांपल लेडीज विंग का प्रोग्राम है, तो लेडीज विंग से ऊपर जितने भी आपके हैं। अगर आपका मेन चैप्टर का प्रोग्राम है तो चैप्टर के ऊपर, जोन का प्रोग्राम है तो जोन से ऊपर, अपेक्स का प्रोग्राम है तो अपेक्स है नो। सिंपल, एक तो लाइक बेसिकली लॉजिक ये हो गया। सेकंड, इस प्रोग्राम में जो जो भी इन्वॉल्व है, फॉर एग्जांपल ए प्रोग्राम है आपका जेबीएन वर्टिकल का, तो जेबीएन की टीम जो है, जेबीएन के कन्वीनर हो गए आपके, तो उनको आप आपके प्रोग्राम के साथ ऐड कर सकते हैं। और उसके हिसाब से आपकी जो वहां पे जो टोटल कैपेसिटी है, या फिर जितने लोगों को बैठने की जगह, या फिर लैंप सेरेमनी में खड़े होने की जगह है, उसके हिसाब से आप प्लान कर सकते हैं। ना ऑर्डर इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। जब आप पेजेंट्री करते हैं तो होस्ट चेयरमैन है उसको फर्स्ट बुलाते हैं, पर हम क्या बोलते हैं होस्ट चेयरमैन का, कि प्लीज एस्कॉर्ट, यानी कि आप जो है एस्कॉर्ट करके हमारे इन गेस्ट को आप स्टेज पर लेके आइए लैंप सेरेमनी के लिए। और उससे और एक चीज क्या होता है, जो मैं नेक्स्ट स्क्रीन में बताऊंगा, कि एक प्रॉपर आपका फ्लो भी बनता है कि कैसे आपको लोगों को खड़ा भी करना है लैंप सेरेमनी में, सो दैट आपने देखा होगा बहुत बार के लिए जब लैंप सेरेमनी होता है तो लोग इधर से भी घुसते हैं, उधर से भी घुसते हैं, कुछ लोग नीचे ही खड़े रहते हैं, कुछ लोगों ने लैंप ऑलरेडी जलाना चालू कर दिया। तो कैसे इन सारी चीजों को अवॉइड कर सकते हैं उसके बारे में ये आपका लिस्ट हो गया। सेकंड हम बात करते हैं कि रैंकिंग के बारे में, और उस रैंकिंग को स्पीचेस के लिए यूज कर सकते हैं, लैंप सेरेमनी के लिए यूज कर सकते हैं, फेलिसिटेशन के लिए यूज कर सकते हैं। और भी जो कोई आपका स्पेसिफिक इवेंट है जहां पे जैसे कि फेलिसिटेट करना है, या फिर अवार्ड्स कुछ देने हैं, या फिर बहुत लोगों का फेलिसिटेट करना है, तो किस किस को आप दो दो लोगों को एक एक साथ बुला सकते हैं। हर जगह पे आपका ये रैंकिंग का जो लिस्ट है वो काम आएगा। एक पेपर हर जगह पे उसको यूज कर सकते हैं। दूसरा आपका आ गया लेट द पीपल नो, यानी ये सबसे इंपॉर्टेंट है। भले ही आपके कोई भी गेस्ट हो, जितने भी आपके डिग्निटरीज आ रहे हैं, भले वो स्पीच दे रहे हैं या फिर कुछ भी क्या बोलते हैं कि like, उनका कब टाइम आएगा, तो उनको पता होना चाहिए कि आपका टाइम इतने बजे आ रहा है और आपको इतना मिनट दिया गया है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। यानी आपको लगेगा कि कैसे उनको बताएं। सपोज दिलीप जैन इज कमिंग टू आपके प्रोग्राम में आ रहे हैं, तो आपको बताना है दिलीप जी आपका 9 बजे टाइम है और आपको 3 मिनट का समय दिया है। 3 का भले 4 हो गया, 5 हो गया, कोई बात नहीं, बट आपने एडवांस में बता दिया तो उनको भी पता है कि कैसे उसको प्लान करना है। अगर बाहर के गेस्ट कोई आ रहे हैं तो एडवांस में आप उनको बता भी सकते हैं वेरी पोलाइटली कि आपका इतने बजे स्पीच आएगा और ये ड्यूरेशन है। और अगर आपको लगता है कि मैं बता नहीं पाऊंगा, बताने में थोड़े आपको अगर हिचक होती है, तो बेस्ट चीज आपके एजेंडा में प्रिंट कर दीजिए उनका नाम, और उनको सामने वो एजेंडा प्रेजेंट कर दीजिए। तो एक बार आपने प्रेजेंट कर दिया देन दे आर क्लियर कि हाँ कि दिस इज माई टाइम। मूविंग फॉरवर्ड, डिग्निटरीज ब्रीफिंग अबाउट द इवेंट, यानी जो डिग्निटरीज है अपने, उनको आपको ब्रीफ करना है कि ये इवेंट क्या है, इसमें कौन कौन लोग आ रहे हैं। अगर कोई बाहर से आ रहे हैं तो उनको आप लिस्ट में एक नाम भी दे सकते हैं कि ये अदर गेस्ट हैं, बिकॉज जनरली आपने सुना होगा स्टार्टिंग में हमने सैल्यूटेशन की बात की थी। तो जब भी कोई डिग्निटरीज आता है तो वो सैल्यूटेशन देते हैं फर्स्ट के लिए, क्योंकि जी तो लेडीज विंग बैंगलोर के अध्यक्ष बबीता जी, चीफ सेक्रेटरी निधि जी, मेरे प्यारे पार्टिसिपेंट्स, आप सबको। तो ये जो स्टार्टिंग में जो सेलिब्रेशन करते हैं उसमें ये नाम वो यूटिलाइज कर सकते हैं। तो ये तो हो गया डिग्निटरीज का लिस्ट। दूसरा आता है इनको बिठाना कैसे। आपने डिग्निटरीज का रैंकिंग बना लिया, रैंकिंग का एक लिस्ट बना लिया, या तो उनको बिठाना कैसे, अगर आप स्टेज का प्रोग्राम करते हो स्टेज पे कैसे बिठाना है। और अगर आप लैंप सेरेमनी कर रहे हैं
तो लैंप के इनॉग्रल का लैंपिंग सेरेमनी में उनको कैसे खड़ा करना है। तो जब आप बुलाते हैं एंड स्ट्रेट एक इस लॉजिक से जाते हैं, तो इट्स सिंपल, आपको मैं स्क्रीन पे दिखा रहा हूं, देखिए नंबर 1 एकदम सेंटर में है। जो प्रेसिडेंट या फिर जो होस्ट चेयरमैन है, यानी जो संस्था के जो अध्यक्ष है जिसका वो प्रोग्राम है, चैप्टर का प्रोग्राम है देन चैप्टर का प्रेसिडेंट, जोन का प्रोग्राम है जोन का प्रेसिडेंट, अपेक्स का प्रोग्राम है अपेक्स का प्रेसिडेंट या फिर चेयरमैन, जो कि सबसे पहले सेंटर में आ गए। उसके बाद आप ऑल्टरनेट करते हैं रैंकिंग के हिसाब से लेफ्ट एंड राइट में, यानी जब ऑडियंस की तरफ से आप देखते हैं तो लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट, यानी कि 1 सेंटर में आ गया, फिर उनके लेफ्ट में 2, राइट में 3, लेफ्ट में 4, राइट में 5। अगर आप सीटिंग अरेंजमेंट भी करते हैं और इस नंबर को आप जितना चाहिए लंबा कर सकते हैं, जैसे जीतो कनेक्ट जैसे प्रोग्राम है 20 लोग स्टेज पे बैठे हैं तो 20 लोगों का भी अरेंजमेंट ऐसे आप कर सकते हैं। अगर कोई छोटा प्रोग्राम है 5-7 लोग 10 लोग आ रहे हैं तो उसके हिसाब से ऑल्टरनेट आप करेंगे, तो ऑटोमेटिकली जो डिग्निटरीज है रैंकिंग के हिसाब से वो सेंटर में आ जाएंगे, और उसके बाद इसको आप एक्सपैंड कर सकते हैं। ये हो गया आपका सिटिंग। आई थिंक अगर कोई क्वेश्चन है तो आप चैट में टाइप कर दीजिए, एंड बबीता जी यू कुड जस्ट इफ यू वांट टू लाइक टेक इन बिटवीन, यू कुड जस्ट आस्क द क्वेश्चन एंड वी कैन डू इट, अदरवाइज विल मूव फॉरवर्ड। तो ये हो गया अपना सिटिंग अरेंजमेंट। उसके बाद आता है आपका ऑडियंस का सिटिंग। तो ऑडियंस को आप कैसे कैसे बिठा सकते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपके प्रोग्राम के हिसाब से आपका कैसा प्रोग्राम है, आपके पास कितना बड़ा वेन्यू है और कितनी आपकी जगह है और उस प्रोग्राम का ऑब्जेक्टिव क्या है, उसके हिसाब से अलग अलग टाइप के सिटिंग अरेंजमेंट आप कर सकते हैं। सो सिंपल थंब रूल वही है, फर्स्ट जगह कितनी है अपने पास और ऑब्जेक्टिव क्या है इस प्रोग्राम का। जैसे कि खाली 1 वे प्रोग्राम है, ट्रेनिंग प्रोग्राम वगैरह है और आप खाली लोगों को खाली स्पीच सुननी है, तो फर्स्ट वन जो है वो क्लासरूम में जो ऊपर आपको दिख रहा है, लेट मी जस्ट ट्राई टू ड्रॉ इट फॉर यू एक बार मैं आपको। तो ए वाला जो है आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये आपका हो गया सिंपल से क्लासरूम सिटिंग या फिर थिएटर साइड सिटिंग बोलते हैं, यानी लाइन से चेयर लगी है, बीच में चलने के लिए जगह है, एंड आपका स्क्रीन है और बीच में स्क्रीन या फिर स्टेज है एंड सब ऑडियंस बैठे हैं। बट आपको लगता है कि प्रोग्राम लंबा होने वाला है या फिर लोगों को लिखने की जरूरत पड़ सकती है या फिर फुल डे का ट्रेनिंग प्रोग्राम है, देन आप स्मॉल ग्रुप या फिर क्लस्टर साइज सिटिंग जो दूसरी वाली है ऐसे में आप अरेंज कर सकते हैं। क्लस्टर साइज सिटिंग का बेनिफिट क्या है कि लोग अगर कुछ लिखना चाहते हैं, पानी की बोतल वगैरह रखनी है, कुछ मिंट वगैरह रखनी है, तो सब कुछ आप साथ में रख सकते हैं। और जो भी लॉन्गर ड्यूरेशन के टाइम के जो प्रोग्राम होते हैं उसमें आप क्लस्टर साइड सिटिंग की प्लान कर सकते हैं और करनी चाहिए एक्चुअली। उस क्लासरूम में क्या आता है कि उतना लाइक अटेंशन स्पैन जो ऑडियंस का है वो नहीं रह पाता। इसके पीछे एक साइंस है, ये जितना भी मैं बता रहा हूँ इसके पीछे एक साइंस है कि हर एक सीटिंग का एक महत्व है, और उस पर्टिकुलर प्रोग्राम के हिसाब से या तो आप ट्रेनर को पूछ लीजिए या फिर आपके हिसाब से आप प्लान कर सकते हैं। तीसरा हो गया आपका बोर्ड रूम स्टाइल, जहां पे इंटरेक्शन करना है, मल्टीपल लोगों को बात करना है, ऐसा हो सकता है एक कोई स्पीकर नहीं है, तो जैसे कि आपका बोर्ड मीटिंग हो गया, एमसी मीटिंग वगैरह हो गया, तो आप बोर्ड रूम स्टाइल या फिर ये जो सिटिंग का स्टाइल आप यूज कर सकते हैं, जहां पे कोई भी बात करता है, हर कोई इंटरेक्ट कर सकता है और लिख सकता है। चौथा आपका हो गया यू शेप सिटिंग, जो ये वाला है। यू शेप सिटिंग इज बेसिकली बोर्ड रूम सिटिंग है, पर यू शेप सिटिंग कर सकते हैं, बट अगर ज्यादा लोग हैं, बोर्ड रूम सेटअप जो है दिस इज गुड फॉर 10, 12, 15 पीपल, पर आपको 25-30 लोग है और आपको मीटिंग करनी है, तो प्रिफरेबली आप यू शेप बनाए, सो दैट अगर कुछ भी आपको सर्व करना है, किसी को बीच में आना है या फिर कुछ भी अगर आपको मूव करना है तो बीच में से आके इस यू शेप वाले सिटिंग में मूव कर सकता है। देन आता है आपका राउंड टेबल। देखिए ऊपर जो था क्लस्टर था जहां पे सब स्क्रीन, जो ए वाला जो है इसमें सब फेस कर रहे हैं स्क्रीन की तरफ, बट राउंड टेबल में क्या होता है एक ग्रुप डिस्कशन की तरह। तो कहीं पे आपके जैसे जेबीएन की मीटिंग या फिर इंटरेक्शन करना है ग्रुप में, या फिर साथ में डाइनिंग के साथ मीटिंग कुछ हो रही है, तो ऐसा राउंड टेबल सिटिंग भी कर सकते हैं। एंड लास्ट वन जो आता है वो आपका होता है हेरिंग बोन स्टाइल, जहां पे आप स्ट्रेट एक के पीछे एक नहीं रखते हैं, बट वर्टिकल वे में आप सिटिंग कराते हैं, जो कि इवन ऑडिटोरियम टाइप सिटिंग भी बोल सकते हैं। एंड इसी का एक्सटेंशन, हेरिंगबोन का एक्सटेंशन हो सकता है कि इसके आगे आप बेंच भी रखें, अगर प्रॉपर क्लासरूम सेटिंग करना है जिसमें कि लोगों को एक दूसरे से बात नहीं करनी है, सिर्फ फैकल्टी से या फिर ट्रेनर से बात करनी है, तो ये वाला भी आप यूज कर सकते हैं। तो ये हो गया आपके अलग अलग टाइप के सिटिंग अरेंजमेंट। तीसरा जो है सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपको लगता है कि डिग्निटरीज है, तो ये सबसे बड़ा चैलेंज है जीतो में या फिर हर जगह पे, कि जो डिग्निटरी से थोड़ा वो लेट आ गए या फिर कहीं पे एक स्पीच देने के लिए चले गए या फिर लैंप सेरेमनी के लिए ऊपर चले गए, तो नीचे कोई आके दूसरा कोई सीट पे बैठ जाता है, और बहुत ऑड लगता है कि जो अपने कोई लीडर्स हैं उनकी सीट पे कोई बैठ गया, किसी को उठा नहीं सकते संस्था में,
तो ऑलवेज द बेस्ट आइडिया कि प्लग कार्ड यानी क्या है, एक स्टिकर या फिर जो जनरली बेंच के अपने अपने टेबल के ऊपर रहता है प्लग कार्ड, वैसा उस सीट के लिए रख दीजिए। जो आपने सिटिंग अरेंजमेंट की बात की इससे एक स्क्रीन पहले में, जहां पे आप उनकी सीट रिजर्व करने के लिए उनका नाम लिख दीजिए, सो दैट उनको पता है कि उनको वहां पे बैठना है और उस सीट पे कोई दूसरा ना बैठे। तो दिस इज बेसिकली हो गया आपका सिटिंग अरेंजमेंट। उसके बाद आता है प्रोग्राम का फ्लो कैसे बनाना, यानी पूरा जो एजेंडा है स्टार्ट टू एंड तक आप कैसे बना सकते हैं, जिससे के लिए कोई भी एवरीबॉडी इन ऑर्गेनाइजेशन जो आपके प्रोग्राम को चला रहे हैं उसके साथ जितने भी अपने जो गेस्ट्स हैं उनको भी पता है कि मिनट टू मिनट प्रोग्राम क्या कर रहा है। नो, एक एजेंडा, जैसे हमने रैंकिंग की बात भी, एजेंडा का भी एक फॉर्मेट है। तो स्टार्टिंग से नवकार मंत्र से लेके एंड तक आप कैसे पूरा स्ट्रक्चरल वे में प्लान कर सकते हो उसकी बात करेंगे। सबसे पहले होता है आपका डेफिनेटली अपने जीतों में होता है, तो नवकार मंत्र के साथ ही सब कुछ शुरू होता है। पर आपकी दूसरी कोई संस्था है जहाँ पे उनका कोई अलग प्रेयर है, कोई क्रीड है, तो वो जो है फर्स्ट थिंग जो स्टार्ट में आता है। उसके बाद आता है जीतों में पेजेंट्री। मैंने पेजेंट्री ऊपर लिखा है बिकॉज अगर ऐसा हो कि कभी आपको स्टेज पे लोगों को बिठाना है तो फर्स्ट आप पेजेंट्री करेंगे, उसके बाद इन्वोकेशन ऑफ नवकार मंत्र होगा। अदरवाइज जीतों में क्या होता है, नवकार मंत्र होने के बाद हम स्टेज पे बुलाते हैं लोगों को इनॉग्रल सेरेमनी की लाइटिंग के लिए या फिर लाइटिंग सेरेमनी या लाइटिंग ऑफ लैम्प के लिए। तो पेजेंट्री के द्वारा इन्वोकेशन ऑफ नवकार मंत्र के बाद आप सबको बुलाएंगे स्टेज पे। उसके बाद आता है वेलकम एड्रेस, यानी सबसे पहले जब कार्यक्रम की शुरुआत करनी है तो आपको करनी है वेलकम एड्रेस से। तो जो घर के मुखिया या फिर चेयरमैन है वो सबका वेलकम करते हैं। कैसे वेलकम करना है आपको हमने डिटेल में कल सिखाया था। वेलकम एड्रेस के बाद रिकॉग्निशंस। ऐसा हो सकता है कि वेलकम एड्रेस में आप सबके नाम तो नहीं ले सकते, पर आपको लगता है कि वहां पे आपके ऑडियंस में कुछ गणमान्य व्यक्ति बैठे हैं जो आज तो पोस्ट पे नहीं है पर कभी पोस्ट पे थे, या फिर उन्होंने संस्था के लिए बहुत योगदान दिया है, या फिर कोई स्पेशल इन्वाइटी है जिनको आपने बाहर से बुलाया है, तो आप उनका रिकॉग्निशन कर सकते हैं। रिकॉग्निशन होता कैसे है, वेलकम एड्रेस हो गया, उसके बाद आप कहेंगे हम वी आर वेरी हैप्पी टू रिकॉग्नाइज द प्रेजेंस ऑफ मिस्टर एक्स वाई जी और मिस्टर एबीसी। तो इंग्लिश में अगर करना है वैसा करेंगे, हमें बहुत खुशी है कि आज हमारे साथ इस सभा में मौजूद हैं हमारे श्रीमान सा एक्स वाई जी, जिन्होंने एक कार्य किए हैं या फिर ऐसा जो भी हो। तो रिकॉग्निशन के साथ तो उनको भी अच्छा लगेगा और आपने उनको एक प्रॉपर मान सम्मान भी प्रदान कर दिया, जो कि आज आज आपके इस प्रोग्राम के लिए वो आपके हेड टेबल पे या फिर आपकी लिस्ट में नहीं आते हैं, बट इज इंपॉर्टेंट पर्सन, तो आप रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। आप अपने पास्ट लीडर्स को रिकॉग्नाइज कर सकते हैं, आपके पास चेयरपर्सन, आपके पास लीडर्स जो भी है उनको रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। रिकॉग्निशन के बाद होता है स्ट्रेट, अगर आपकी जो स्पीचेस चालू होती हैं रैंकिंग में, जैसे सपोज कि आपने रैंकिंग में देखा, लेट्स टेक एग्जांपल कि आपके पास चैप्टर है, जोन है और अपेक्स है, तो लो टू हाई में आपको स्पीच चालू करना है। पहले उनका इंट्रोडक्शन और उसके बाद उनको बुलाना है स्पीच के लिए ना। अभी एक जो प्रोग्राम के हिसाब से, नंबर ऑफ स्पीकर्स के हिसाब से आप डिफाइन कर सकते हैं कि पूरा इतना लंबा इंट्रोडक्शन देना है कि एक लाइन में इंट्रोडक्शन खत्म करना है, या फिर एक या दो लाइन में इंट्रोडक्शन खत्म करना है। जब तक वो स्टेज पे आए तब तक उनका आप इंट्रोडक्शन कर दिया और उनका स्पीच हो जाए। तो लो टू हाई जो हमने रैंकिंग की बात की उसी हिसाब से आपको नीचे से ऊपर आपको एक पे एक सबकी स्पीचेस को आपको लेना है। अभी एक क्वेश्चन यहाँ पे आ सकता है, लो टू हाई, हाई टू लो कैसा होना चाहिए। देखिए ऑर्डर होता है लो टू हाई, यानी कि द मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन स्पीक्स एट द प्राइम टाइम और एट द लास्ट, उनके बाद जनरली स्पीचेस नहीं होती है। बट आपका प्रोग्राम का डिजाइन कभी अगर आपका चेंज है तो आप उसके हिसाब से शफल कर सकते हैं, बट ओरिजिनल ऑर्डर वो होता है कि लो टू हाई में। तो फर्स्ट मैंने गेस्ट ऑफ ऑनर का आपने बात कर ली, उसके बाद चीफ गेस्ट की स्पीच हो गया, उसके बाद होता है प्लेजेंट्रीज या फेलिसिटेशन, यानी उनको फेलिसिटेट करना, उनका मान सम्मान करना या फिर कोई गिफ्ट वगैरह देने हैं। तो उनके सब स्पीचेस होने के बाद लास्ट स्पीच जो होगी उसके बाद फेलिसिटेट करना है आपको। ऐसा नहीं कि लाइक किसी का एक स्पीच हुआ, इमीडिएट फेलिसिटेट कर दिया, फिर दूसरे को स्पीच पे बुलाया। फेलिसिटेशन जो है जनरली सबका साथ में करना चाहिए। अगर कोई अनाउंसमेंट है तो आप अनाउंसमेंट कर सकते हैं, एंड क्लोजिंग रिमार्क्स एंड वोट ऑफ थैंक्स। सो आपका पेजेंट्री से लेके क्लोजिंग तक पूरा प्रोग्राम का स्ट्रक्चर बन गया। अभी इसमें ऐसा हो सकता है कि जो चीफ गेस्ट तो एक ही होता है, जनरली एक ही रहता है जो सबसे इंपॉर्टेंट है, आप किसी को भी डिफाइन करो, बट जो गेस्ट ऑफ ऑनर है ये मल्टीपल हो सकता है। गेस्ट ऑफ ऑनर यानी क्या, चीफ गेस्ट के बाद जो भी है वो सारे गेस्ट ऑफ ऑनर में रैंकिंग में आ गए।
जैसे हमने एग्जांपल की बात की कि सपोज आपके जोन चेयरमैन है और अपेक्स चेयरमैन है एंड चैप्टर चेयरमैन है और लेडीज विंग का प्रोग्राम है चैप्टर का, तो आपके चैप्टर चेयरमैन हो गए, जोन चेयरमैन हो गए, अपेक्स के चेयरमैन हो गए। बीच में सपोज लेडीज विंग का प्रोग्राम है, आपकी लेडीज विंग की कन्वीनर है जोन की, या फिर लेडीज विंग के अपेक्स के कोई लीडर है, तो आपने जो डिफाइन किया उसके हिसाब से, रैंकिंग के हिसाब से आप एक के बाद एक लोगों को, गेस्ट को आप बुला सकते हैं। Any questions till now? Have we got some questions? We can, because I have the shared screen, so we can take it. नहीं तो हम आगे बढ़ते हैं इसमें। ओके, परफेक्ट। सो लेट्स मूव फॉरवर्ड। ये हो गया आपका एक एजेंडा, आपने बना दिया, एजेंडा के बाद आपने प्रोग्राम का प्लान कर दिया। नेक्स्ट हो गया एडजॉर्नमेंट ऑफ मीटिंग, जो कि लाइक अगर जनरली हम कहते हैं कि प्रोग्राम एंड करना है तो एक ऑफिशियली वोट ऑफ थैंक्स के बाद एक मैसेज जाना चाहिए कि प्रोग्राम खत्म हुआ। उसके बाद नेटवर्किंग करें, कुछ भी करें लोग, कोई बात नहीं। जनरली हम नेशनल एंथम से करते हैं या फिर जो वोट ऑफ थैंक्स देते हैं उसके साथ चेयरमैन या फिर यू कैन अनाउंस कि प्रोग्राम इज ओवर, प्लीज ज्वाइन फॉर द डिनर और द नेक्स्ट एक्टिविटी विच इज प्लान्ड। ये हो गया आपका फ्लो। अभी एक क्वेश्चन आता है कि ये तो ठीक है कि एक दिन का या फिर 2-3 घंटे का प्रोग्राम है, तो ऐसा हो सकता है। सपोज 2 दिन का प्रोग्राम है, 1 दिन का प्रोग्राम है, या फिर पैरेलल प्रोग्राम है। इसी फॉर्मेट में आप सेक्शंस में मल्टीपल जितने भी एजेंडास हैं वो बना सकते हैं और कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट बातों का ध्यान रखना है, जो भी आपका एजेंडा आइटम है, जैसे कि आपका वेलकम स्पीच या फिर रिकॉग्निशन जो भी दे रहा है, उसके सामने आपको नाम लिखना है, कौन इसको कर रहा है और कितना टाइम उनको अलॉट किया गया, और वो कितना टाइम अलॉट किया है वो आपको स्पीकर को बताना है। इट इज बेसिकली प्रोटोकॉल पे उनको बता के रखना है, ठीक है। फिर उनको अगर 2-4 मिनट आगे पीछे करना है तो, बट उनको पता है कि इतने टाइम में उनको खत्म करना है। सो इट विल बेसिकली एक उनके ऊपर एक क्या बोलते हैं, एक प्रेशर आ जाएगा कि हाँ कि बताया गया। अगर बहुत बड़े प्रोग्राम है तो हम तो रिकमेंड करते हैं कि आप सामने एक टेलीप्रॉम्प्टर रख के एक टाइम भी लगा दो और टाइम काउंटर दिखता जाएगा, आपका टाइम खत्म हो गया, एंड कलर के साथ चेंज होता है। सो दिस इज बेसिकली आपका एजेंडा हो गया। एनी डाउट टिल नाउ? ये जितना भी हमने बात की, बबीता जी ने पूरा प्रोग्राम के बारे में बात की और हमने पूरे एजेंडा के बारे में बात की। कोई भी किसी का क्वेश्चन हो देन वी कैन टेक इट। एक जो जनरल क्वेश्चन आता है, लेट्स डू सम स्पीकिंग इन ऑडियंस एज वी हैव लेस टाइम। वेरी क्लियरली एक्सप्लेन्ड, ओके। I'm just taking the question, कोई है तो। What is the keynote speech? देखिए, कीनोट स्पीच हो गया या फिर जो जैसे हमने कहा परसुएसिव स्पीच जो बोलते हैं, वही कीनोट स्पीच है। यानी कि कोई स्पेशल मकसद से जो स्पीच होती है, जो फॉर्मल स्पीच के अंदर नहीं आती। कीनोट स्पीच जो है जनरली आप किसी स्पीकर को बुला के उनसे जो स्पीच दिलाते हैं, जो हमने परसुएसिव स्पीच के एक्सप्लेन किया था ना कि कैसे आपको देना है, वही आपकी परसुएसिव कीनोट स्पीच होती है। ओके, सो दिस वाज अबाउट हाउ टू कंडक्ट अ प्रोग्राम एंड एजेंडा। एक कुछ चीजें जो होती है जैसे कि डिग्नेटरीज का ब्रीफिंग है या फिर डिग्नेटरीज का जो सिटिंग है, इन चीजों का हमको खास ध्यान रखना है, सो दैट उनकी सीट ऑलरेडी रिजर्व्ड है या फिर उनको कैसे मूव करना है, कैसे उनको व्हाट वी से लाइक ट्रैवर्स करना है, वो सब क्लियर हो जाए। सो दिस वाज ऑन द कंडक्टिंग ऑफ द एजेंडा। आगे बढ़े। देखिए, एक जो सेक्शन हमने बीच में जोड़ा था, बिकॉज लाइक बहुत सारे पार्टिसिपेंट्स का एक रिक्वेस्ट आया था, लास्ट में मैं ब्रीफली टच करूंगा। ये जो आज के जो 4 दिन का जो प्रोग्राम था, जो इवन तो हमने नाम दिया था इसका मास्टरिंग द आर्ट ऑफ पब्लिक स्पीकिंग, एंड हमने जितने भी उसके आयाम हैं सबको हमने एक्सप्लेन किया। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो है, इनको प्रैक्टिस करना। एक दिन में ऐसा नहीं होता कि एक दिन में पूरा आ जाए, बट जितनी भी चीजें हैं हम आपको बुकलेट देंगे, उसके साथ आप धीरे धीरे इसको यूज करते जाइए। हर एक प्रोग्राम में मल्टीपल जगह पे आप यूज क्या बोलते हैं क्लिक स्पीचेस देते जाइए, एंड ऑटोमेटिकली जो है ये आपका क्या बोलते हैं क्लिक आपको इंटरनलाइज हो जाएगा और आपके सिस्टम में आ जाएगा। एक छोटा सा सेगमेंट है जो लास्ट का, जो मैं क्विकली कवर करूंगा, वो है एमसीइंग का चेकलिस्ट। यानी मास्टर ऑफ सेरेमनी हो या फिर आप चीफ सेक्रेटरी हो या फिर आप प्रोग्राम हैंडल कर रहे हो, तो एज ए एमसी आपके क्या रोल होते हैं और कैसे आप उसको पूरे प्रोग्राम का फ्लो जो है। एमसी का रोल क्या होता है? सिर्फ बोलना नहीं होता। एमसी का रोल एक सूत्रधार का है, यानी प्रोग्राम जब शुरू हुआ, शुरू होने से एंड तक कैसे पूरा फ्लो चलेगा, उस पूरे फ्लो की रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो एमसी की रहती है। तो एमसी का चेकलिस्ट क्या होता है, कैसे इफेक्टिव एमसी आप बन सके, तो उसके लिए कुछ पॉइंटर्स थे। क्विकली विल गो, विल नॉट गो वेरी फास्ट ऑन दैट, बट स्क्रीन पे मैं आपको दिखा भी रहा हूँ।
सबसे इंपॉर्टेंट है कि एमसी को पूरी नॉलेज होनी चाहिए उस प्रोग्राम के बारे में, उस एजेंडा के बारे में कि क्या क्या कब कब होने वाला है। स्पीकर्स के बारे में आप रिसर्च कीजिए, बोली कौन गेस्ट है, कौन वीआईपीज है, कौन कौन आ रहे हैं, उनकी कुछ इन्फॉर्मेशन जो कि लिए आपको यूजफुल हो सकती है जब आप उनको स्टेज पे बुला रहे हैं या फिर ये कर रहे हैं। इंट्रोडक्शंस आप रिहर्स कीजिए। ट्रांसिशन में स्मूथ होना चाहिए। एक स्पीच खत्म हो गया, एक स्पीच और दूसरी स्पीच के बीच में जो आपको गैप मिलता है, उस गैप में आपको एक सूत्रधार की भूमिका निभानी है, सो दैट आप कनेक्ट कर सके फर्स्ट स्पीच को सेकंड से और सेकंड से थर्ड में ट्रांजिशन कर सके। कोऑर्डिनेट विद इवेंट मैनेजर फॉर एनी लास्ट मिनट चेंजेस और अपडेट, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। देखिए बहुत बार ऐसा होता है कि एक लाइटिंग ऑफ लैंप का बड़ा सा लिस्ट आ गया आपके पास, लिस्ट में आपने 25 नाम दिए हैं, 25 में से 12 वहां पे है ही नहीं, फिर भी उनका नाम अनाउंस होता है, ना ढूंढते रहते हैं कि आए नहीं आए, और कुछ नए लोग आए रहते हैं, उनका ऐड करना भूल जाते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि लास्ट मिनट चेंजेस क्या हुए हैं, कौन आ रहे हैं, कौन नहीं आ रहे, कोई आगे आ रहे पीछे आ रहे, उसके हिसाब से उनका उनका नाम ऐड करना था आप ऐड कर दीजिए, निकालना है तो निकाल दीजिए, बहुत प्रोफेशनल लगेगा। सेकेंड होता है आपका प्रोफेशनलिज्म, ड्रेस अप्रोप्रिएटली, एनुअल डे पे फर्स्ट डे आप तक बताया था, एंड फ्रेंडली एंड अप्रोचेबल, व्हाट वी से आपका नेचर होना चाहिए, काम एंड कंपोज्ड इवन इन अनएक्सपेक्टेड सिचुएशंस। बहुत बार होता है कि कुछ चीजें एज पर प्लान नहीं चलती, कुछ चीजें डिले हो जाती हैं, स्टेज पे गेस्ट आते नहीं है, तो आपको आपकी शांति बनाए रखनी है, बिकॉज आप स्टेज पे हो, लोग आपको फेर देख रहे हैं। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, प्रोफेशनलिज्म। थर्ड आता है आपका कम्युनिकेशन, क्लियरली जो भी शब्द है उनको प्रोनाउंस करना है। सबसे इंपॉर्टेंट, किसी का नाम नाम जो है कभी भी मिसस्पेल नहीं करना है, फिर प्रोनाउंसिएशन रॉन्ग नहीं करना है। तो सबसे प्यारा अगर किसी को है तो वो उसका नाम है। एक एग्जांपल देता हूँ, एग्जांपल के लिए खाली हमारे एक मेंबर है जिनका नाम कुछ और है और एमसी कुछ और ही प्रोनाउंस कर देता है, जिसका अर्थ का अनर्थ हो जाता है। तो आपको लगे कि कोई नाम आपको बराबर नहीं आ रहा है, आप उनसे पूछिए, उनको बता क्या बोलते हैं और कंफर्म कर लीजिए। एंड अनाउंस, एमसी इज नॉट एंटरटेनर। उसका पर्पस क्या होता है, अगर कोई ऑब्जेक्टिव ऐसा अलग बात हो, अदरवाइज आपका जॉब होता है पॉइंट्स कनेक्ट करना। अननेसेसरी क्या बोलते हैं कि फिलर्स डालना, कुछ एक्टिविटी कराना, हुआ कराना, उसको अवॉइड कीजिए अनलेस इट इज रिक्वायर्ड कि ऑडियंस बोर हो रहे हैं, ऑडियंस में एनर्जी लानी है, उसके लिए आप कर रहे हो। बट खाली स्टार्ट करने के लिए जब पूरा प्रोग्राम सेट है तो टाइम आपको वेस्ट नहीं करना है। एंगेजमेंट, ऑडियंस के साथ आपको कनेक्ट रहना है, स्पीकर्स के साथ कनेक्टेड रहना है, एंड ह्यूमर्स, शायरी, कविताएं, जो भी आपको लगे आप बना के रखिए, सो दैट यू कैन प्रॉपरली यूज जब भी आपके पास फ्री टाइम मिले। नेक्स्ट आता है आपका टाइम मैनेजमेंट, कीप ट्रैक ऑफ टाइम। इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द एमसी और चीफ सेक्रेटरी। अगर प्रोग्राम आगे पीछे जा रहा है, टाइम बढ़ रहा है घट रहा है, इट इज एब्सोल्युटली, यू कैन गो एंड सिग्नल द स्पीकर ऑल्सो। या तो पेपर लीजिए, पेपर में लिख के उनके सामने रख दीजिए कि सर टाइम ओवर, या फिर आगे जा रहा है, या फिर किसी का लाइक सपोज कम हो गया तो कैसे उसको मैनेज करना है, यू कैन डू इट। एंड देन आपका था फ्लेक्सिबिलिटी। दिस इज द की इनफैक्ट कि लाइक प्रोग्राम का एजेंडा आगे पीछे होगा, जैसे जैसे चेंज होता है, कुछ एडजस्टमेंट करना है, एडिशन करना है, मूव करना है, तो यू कैन एक्चुअली प्लान एंड डू इट। एक पूरा आर्ट ऑफ होस्टिंग करके, एक जैसा मास्टरिंग द आर्ट ऑफ पब्लिक स्पीकिंग है, उसके बाद होस्टिंग का जो, या फिर एमसीइंग का एक सेपरेट एक सेशन होता है जो 6-7 दिन का लेख होता है, जिसमें ये सारी चीजें जो है डिटेल में हम लोग एक्सप्लेन भी करते हैं या फिर सीखते भी हैं। बट क्विकली वी वर जस्ट ट्राइंग टू टेक इट। दूसरा हो गया, लास्ट हो गया आपका चेकलिस्ट में एमसी का जो है वो है रेस्पेक्ट, शो रेस्पेक्ट टू पार्टिसिपेंट, स्पीकर्स, परफॉर्मेंस, अटेंडी, बिकॉज आप जो हो फेस हो, लोग आपको देख रहे हैं, आप जब स्टेज पे हो तो यू हैव टू हैव दैट काम, कंपोज्ड एंड वेरी फ्रेंडली, along with that acknowledging all the sponsors, organizers and everybody. एंड क्लोजर, एमसी का काम है कि क्लोज होने तक आपको रहना है एंड कंप्लीट रैपिंग तक आपको रहना है। सो दिस इज द यूजर मैनुअल जो आपने जो यहाँ पे 4 दिन सीखा है, इसका पूरा एक मैनुअल आपको बबीता जी और पूरी टीम जो वो शेयर करेगी। हमने बहुत सारी चीजें जो है पिछले 4 दिनों में सीखी है, स्टार्टिंग फ्रॉम हाउ टू क्रिएट अ स्पीच, टू डिलीवर अ स्पीच, टू understanding each type of speeches, formal speeches, how to handle the agenda and everything else. I must thank the whole organizing team, Jito Ladies Wing, starting from Babita ji to the complete Jito Bangalore South ki team,
Jito, Zone, and Apex, all names acknowledged for giving this opportunity to connect with all of you. And कोई भी आपके questions है पूरे 4 दिनों के, we'll be happy to take it. We have a hand क्या बोलते हैं, hand raised by Pinky जी. कोई question है आपका? Babita ji could take over, and any question is there, we'll be happy to answer before we conclude this section. No questions? Okay, let's let me just check. Let's do some speaking in audience as we have less time. Manju ji का एक question था. Let's do some speaking in audience as we have less time. क्या question था ये? Manju ji, you are on mute. I just thought that if you give some random topic and if we could speak Mm-hmm. using the things which you have told us accordingly. Yeah, I think Babita ji sent a message. So if you have prepared a speech, we can take and we can give the feedbacks also. So if you have prepared a speech, then we can do it, I mean, like right away. So No. before that, I just wanted to have a handover to the organizing team so that if they have any announcement or something to do, and definitely we can take this. No, I am not prepared. I just thought that जैसे कोई ब्लैक रूम हो और आपने एक टॉपिक दिया, हमने डिस्कस करके वापस आपके सामने प्रेजेंट कर सकते हैं, वैसा कुछ. Acha, on the this thing, we can do that. We can do that. I mean, like you want a specific topic, a simple topic, or let's say, for example, but any other question is there, then otherwise we can jump on it. Or Babita ji, I would request you to just take this and. I would like to ask a question. Questions, is it? Okay. No. One is basically they wanted to give a speech, but there is a question. Yes, you can take the question first. Ranjita ji and Pinky ji, to raise answer reason. Yes. No. Yes. My question is, when we are doing something online, so is there difference in speeches or in presentation in our, because we are not fully visible? Is there any difference between online and offline? यही क्वेश्चन था ना? Yes. देखिए, ये जो फॉर्मूला आपने बात की है ना, दिस इज यूनिवर्सल. दिस नॉट ओनली फॉर जीतू या लेडीज विंग या यहाँ पे करके. आप कहीं पे भी जो होता है कि फॉर्मेट स्टैंडर्ड है, लो टू हाई, आपको इन्वोक करना है और लास्ट में वोट ऑफ थैंक्स करना है. बट जिस प्रोग्राम में आप हैं उसके हिसाब से आपको लगता है कि कहीं पे आपको थोड़ा जो है ना शफल करना है एजेंडा को. जैसे कि हो सकता है कि स्पीकर आ रहे हैं बाहर से और उन्होंने आपका प्रोग्राम 10 से 12 का है और जो चीफ गेस्ट आ रहे हैं वो 10 से 10:30 तक ही है, देन यू कैन एक्चुअली चेंज दैट. सो दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्मेट, बट यू कैन चेंज इट. इज इट डिफरेंट इन ऑनलाइन एंड ऑफलाइन? नो. Wherever you do, if everybody is in order, then this is the structure. But you can shuffle it as per the requirement of that particular program with a prior knowledge of the team also. और आपके एजेंडा में आपने ऐसा बनाया कि this is the reason this has been done like this. Does it answer? Yes. I'm एक चीज और पूछनी है. जैसे अगर प्रश्न पूछने रहते हैं, फीडबैक लेना है या क्वेश्चन आंसर सेशन अगर कुछ चल रहा है, जैसे आप सिखा रहे हैं समथिंग अबाउट एजुकेशन, तो उस समय हमें क्या चीजें थोड़ा ध्यान रखना है? ओके, सो बेसिकली हाँ, कि देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज का ध्यान रखना है टाइम. यानी कि आपके पास कितना टाइम है. अभी हमने लाइक कॉन्शियसली डिसाइड किया आपको 8 से 10 का टाइम था, बट 9:15 तक आप देखिए लास्ट 4 दिन में भी 9:15 तक वी हैड अवर दिस थिंग, बिकॉज आपका अटेंशन स्पैन इतना है. तो आपको टाइम का ध्यान रखना है कि कितनी टाइम अवेलेबल है. उसके बाद अगर कोई क्वेश्चन पूछ रहे हैं, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, इज इट रिलेवेंट टू दैट स्पीकर एंड उस प्रोग्राम के लिए रिलेवेंट है क्या. अगर रिलेवेंट है और अप्रोप्रिएट है, फिर आप बेसिकली वो क्वेश्चन ले सकते हैं एंड आंसर कर सकते हैं. क्वेश्चन आंसर इज क्वेश्चन आंसर बेस्ड अपॉन द टाइम आप मूव करते हैं. और एक ध्यान रखिए कि जब लार्ज ऑडियंस है
और एक ही ऑडियंस के पास पूरा अगर टाइम जा रहा है तो उसको अवॉइड करके आप मल्टीपल लोगों को आंसर कर सके, उसके हिसाब से बेटर होता है। एडवांस में आप बोल सकते हैं कि हम 3 क्वेश्चन लेंगे, 5 क्वेश्चन लेंगे, लेडीज में से एक लेंगे, जेंट्स में से एक लेंगे, आगे से एक लेंगे, पीछे से एक लेंगे, तो उसके हिसाब से आप शफल कर दीजिए सो दैट आपको कंप्लेंट ना आए। Great. Thank you. Yes. Any other questions? Perfect. So let me just tell you one thing. देखिए 4 दिन थी जहां पे हमने हमने ये जो पूरा 4 दिन था जहां पे हमने एक पहल की थी, जहां पे क्लिक वी विल हैव दिस नेशनल मास्टरिंग द आर्ट ऑफ पब्लिक स्पीकिंग का जो प्रोग्राम किया था। बहुत ही डिफिकल्ट होता है पब्लिक स्पीकिंग जूम पे जब कैमरा ऑफ रहता है और लोग है ना रोटी भी बनाते रहते हैं और मोबाइल फोन रख के ना कि लाइक सुनते भी रहते हैं, या फिर एज ए सेकंड स्क्रीन बनता है। एंड स्पेशली आई अंडरस्टैंड लेडीज, तो आपके घर में बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है और उसके बीच में आप इसमें जुड़े हुए भी है। तो दिस इज समथिंग लाइक आपको स्विमिंग सिखाना है जूम पे, तो ये जो काम करना था वो बहुत डिफिकल्ट है। बट हमने प्रयास ये किया कि जितनी भी चीजें हैं जो कि एक स्पीकिंग के लिए लगती है सबको हमने संजोया साथ में और सबको इकट्ठा करके आपको प्रेजेंट किया। अभी इससे आगे क्या, देखिए आपके पास अभी नॉलेज या फिर इंफॉर्मेशन है। ये इंफॉर्मेशन जो है, इंफॉर्मेशन तभी यूजफुल है अगर आप उसको प्रैक्टिस में लाए। आपके पास फॉर्मूला है, वेलकम एड्रेस ऐसे देना है, आप घर पे ही बैठे हैं, जस्ट एक इमेजिनरी प्रोग्राम, जैसे आई विल गो टू मंजू जी ने बताया कि 1-2 टॉपिक दीजिए और स्पीच लीजिए। कोई भी एक टॉपिक आप घर पे बना लीजिए कि किटी पार्टी है मेरे घर पे कल, और सोचिए मिस्टर गूज मैं कैसे यूज करूंगी, और उसके हिसाब से एक स्पीच बनाइए। आप चाय बना रहे हैं, चाय बनाते बनाते ही वो स्पीच दे दीजिए। आप कुछ खाना बना रहे हैं, आप कहीं पे ट्रैवल कर रहे हैं, कहीं पे बैठे हैं, तो जितनी बार आप प्रैक्टिस करेंगे, हम बोलते हैं प्रैक्टिसिंग साइकिल। इसमें जो पब्लिक स्पीकिंग ऐसा है कि आपको ऑडियंस है और उनके सामने आप स्पीच दोगे 25-50 तो ही काउंट होती है, ऐसा नहीं है। जितनी बार आप दोगे, भले इंडिविजुअली देते हो और उसको मल्टीपल टाइम्स करते हो, और उसको ऑडियो एडिट बोलते हैं हम लोग, यानी आपने कैमरा रख दिया, आपने स्पीच दी, फिर खुद सुनिए, करेक्ट कीजिए। जितनी बार आप करेंगे उतना ही लाइक आपका इंप्रूवमेंट हो जाएगा। लेट मी टेल यू कि लाइक आज मैं यहाँ पे हूँ कि बबीता जी है कि सब है, तो ऐसा नहीं है कि लाइक एक दिन में आ गया। जो हम आपको बता रहे हैं वो हमने भी किया है। हमारा भी एक समय था जबकि नाम भूल गए थे स्टेज पे, ऐसा भी समय हुआ है जहाँ पे स्टेज से भाग के भी आगे है कि लाइक गए, 2 सेंटेंस बोला, भूल गए, क्या करना पता नहीं, थैंक यू सो मच बोल के रिटर्न आ गए। या फिर एकदम हड़बड़ी जो हम बोलते हैं कि लाइक कब माइक छूटे, जैसे कि किसी ने हाथ में गन दे दियो, तो एक बार 2-4 बार 2-3 सेंटेंस बोल के नीचे उतर के आ गए। ये सब हमारे साथ हुआ, इट्स नेचुरल, आपके साथ भी होगा। पर आपको एक पहल करनी है। अगर आपने ये जो बोलते हैं ना, जो माइक जो है, इससे बड़ा कोई हथियार नहीं है। आपको किसी को भी ट्रांसफॉर्म करना है, किसी की भावनाएं बदलनी है, किसी को मोटिवेट करना है, किसी को चेंज करना है, या फिर अपनी बात, आप जो कुछ जानते हो उसको आपको लोगों तक पहुंचाना है, तो इससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता कि आप इसको मास्टर करो। जितना भी आप फेसबुक ले लो, जितने भी आप राइटिंग में अच्छे हो जाओ, जितना भी आप व्हाट्सएप कर लो, बट आपका जो आपकी बोलने की शैली आपने इंप्रूव कर दी, तो दिस इज बेसिकली द बिगेस्ट गिफ्ट विच यू कैन गिव। एंड हार्ट इन हार्ट बताता हूँ आपको, हर कोई, हर एक इंसान चाहता है कि माइक पे जो है वो आए और जो है उसकी जो बात है, माइक यानी माइक हाथ में पकड़ना नहीं है, जब भी उसको मौका मिले या फिर जब भी उसको कुछ बताना है, वो एकदम सरल भाषा में इफेक्टिवली अपने आप को एक्सप्रेस कर पाए। तो ये जो जर्नी थी, इन 4 दिनों की जर्नी में हमने वही ट्राई किया कि आपको एक डायरेक्शन दिया है। एंड हम बहुत ही खुश होंगे इनफैक्ट जब भी कभी एक मैसेज आएगा, बिकॉज जितने भी आज पार्टिसिपेंट्स थे, हम लोगों ने सबने साथ में सीखा है। ऐसे हजारों पार्टिसिपेंट हैं जिनके साथ हमने इंटरेक्ट किया है, फिर एक दूसरे को सीखा है या फिर सिखाया है। एंड कभी हम स्टूडेंट्स थे, आज हम ट्रेनर बने हैं। We'll be very happy। आप आज यहाँ से आप जो है, इवन दो वर्चुअल है,
आपने ट्रेनिंग ली है, कभी आप आपके नेक्स्ट जनरेशन को सिखाओ. सो दिस वाज फ्रॉम मी, एंड थैंक यू सो मच बबीता जी एंड द होल टीम, एंड विशिंग द वेरी बेस्ट फॉर ऑल द सक्सेस इन योर लाइफ. मंजू जी, आप एक कोई स्पीच देना चाहते तो यू कैन टेक इट, अदरवाइज आई वुड हैंड ओवर टू द टीम फॉर द नेक्स्ट थिंग. टू प्रोमिसेस फ्रॉम माय साइड. एक तो आपको पूरा मैनुअल मिलेगा, ग्रुप ऑन रहेगा, कोई भी क्वेश्चंस आप भेजिए. आपने कोई स्पीचेस रिकॉर्ड किए आप भेजिए हमको ग्रुप में, वी विल रिप्लाई टू दैट. यू कैन ऑलवेज कॉल अस एंड टॉक टू अस. थैंक यू सो मच. ओवर टू यू बबीता जी. No, not me. No. Okay, over to you. You can take it over. थैंक यू ऑल सो मच. 4 दिन हमारे साथ बने रहे. ये टॉपिक ऐसी होती है कि एकदम ध्यान से हमें सुनना पड़ता है. सो ये हर किसी के बस की बात नहीं है. रजिस्ट्रेशंस इतने होते हैं, बट देयर वर participants who attend all the 4 days. So hats off to your वो जो ललक रहती है कि कुछ तो मुझे सीखना है, वो सब में है. सो यार कॉन्ग्रेचुलेशंस, बिकॉज आप सच में इतने रजिस्ट्रेशंस, इतने पार्टिसिपेंट से हटके हो. So congrats for that, and we wish you all the best. आप हमारे साथ बने रहे, हमारे इवेंट को इतना सक्सेसफुल बनाया. So thank you so much for that. Now we thank both our trainers Dilip ji Jain and Namita ji, जो इतनी अच्छी सरल मतलब टाइम निकाला ऑफ कोर्स हमारे लिए. और इतनी ऐसे नहीं कि सिर्फ 2 घंटे आके इधर बात करना, वो नहीं होता है. तैयारियां बहुत जाती है, ये करे ना करे, ये मॉड्यूल चलेगा कि नहीं, ऑनलाइन ही चलेगा कि नहीं, उनको समझ में आ रहा है कि नहीं. देयर वाज सो मेनी इफ्स एंड बट्स. हम लोग 5-6 दिन पहले हम लोग ने शुरू किया कि कैसे मॉड्यूल होना चाहिए, बिकॉज दिस इन्वॉल्व द एंटायर कंट्री, ग्लोबल, मेनी कंट्रीज आउटसाइड इंडिया ऑल्सो. सो हमें ध्यान में वो भी रखना था, मॉड्यूल को काफी कुछ चेंज करना था. सो इट अपील्स टू यू सो दैट यू ऑल्सो लर्न to make it more interesting. So I'm sure the trainers were successful in doing all these things. So yeah, thank you all so much. It's over to our KKG Zone Jito Ladies Wing convener, Pinkesh Jain, for a small address. Yes, Pinkesh. Thank you so much, Dilip ji, Namita ji, and to the entire committee of Jito Ladies Wing Bangalore South for hosting such a lovely event. बहुत शानदार रहे लास्ट 4 दिन. बहुत कुछ सीखने को मिला. एज अ केकेजी जोन कन्वीनर मुझे भी बहुत कुछ सीखने को मिला. तो तहे दिल से थैंक यू सो मच, एंड थैंक यू सो मच टू ऑल द पार्टिसिपेंट्स. आप सब लोग आए तो हमारा भी हौसला अफजाई बढ़ा. तो तहे दिल से थैंक यू सो मच. Now, I wish to call both the conveners of the MAPS event, Taruna ji Mehta and Vanita ji Bachawat. Please, आइए. Yeah, can have it. So she is Taruna ji Mehta. She is the convener of the event, also a trainer. So we'll have her in our next event. Then she is Vanita ji Bachawat, a co-convener. इन दोनों ने भी बहुत मेहनत की. आप ये मत समझिए कि भाई ऑनलाइन इवेंट तो क्या काम होता होगा. डेफिनेटली होता है, छोटी छोटी चीजें ऐसे टोल्ड यू इवेंट में करने प्लान करने के लिए. तो ऑनलाइन इवेंट में भी इन्होंने बहुत काम किया. थैंक यू सो मच, एंड सो द साउथ people are very lucky to have such wonderful conveners in our committee. Thank you so much. Thank you so much. So Dilip ji, आज आइए आप. Yeah. आई वुड रिक्वेस्ट एवरीवन, आपके फीडबैक्स ग्रुप में जरूर डालें, ताकि एक से बढ़कर एक और शानदार ऐसे ट्रेनिंग इवेंट्स हम लेके आए. आपको अगर अच्छा लगा है तो जरूर डालें. थैंक यू सो मच. Dilip ji Jain, this is for you. A small token of appreciation. आपने हमारे लिए, yeah, please. Thank you so much, and indeed, been an absolute delight being with all of you, and hope कि in 3-4 दिनों में, 4 दिनों में इनफैक्ट कुछ ना कुछ आपकी लाइफ में डिफरेंस हो पाए. तो विशिंग द वेरी बेस्ट, और कभी ना कभी जिंदगी में मुलाकात होगी. ऑल द वेरी बेस्ट टू यू. थैंक यू सो मच. This is for you. थैंक यू. Thank you. Yeah. So,
Camera is there, one more camera is there. Thank you so much. Thank you. Can't be more thankful.